अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मौसम बिल्कुल ही बदल चुका है, बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। तो आप इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे और जिंदगी को भी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। एक दफा फिर से मैं आपके साथ आपके पास हाजिर हूं। नया वीक शुरू हो चुका है, नया हफ्ता, मंडे है आज। बहुत सारे लोगों के लिए मंडे बहुत बोरिंग होता है, बहुत एनोइंग होता है, क्योंकि हम अपने प्लान्स के लिए, अपने कामों के लिए रेडी नहीं होते। खैर, मेरा संडे सोते सोते गुजर गया, अपने आप को वक्त देते देते गुजर गया। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने बिस्तर को नहीं छोड़ा और सिर्फ अपने आप को टाइम दिया। फोन से दूर, दुनिया से दूर, सिर्फ अपना कमरा, मैं और मेरा बिस्तर। तो मेरा संडे तो ऐसे गुजरा। आई होप कि आपका संडे भी ऐसे ही गुजरा होगा, या आपने शॉपिंग की होगी, बाहर गए होंगे, एंजॉय किया होगा। तो मौसम में देख रही हूँ कि खासी धुंध थी जब मैं रास्ते में आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों अच्छा लगने लग गया है, वजह नहीं पता, लेकिन मौसम अच्छा लग रहा है मुझे। तो हमारे साथ हम सेगमेंट का आगाज करते हैं, शो का आगाज करते हैं। फिटनेस की बात हम करते रहेंगे और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, हमेशा मैं ये बात करती हूँ। तो आप जो है वो जल्दी जल्दी से नाश्ता ले आए, स्क्रीन के सामने बैठे, नाश्ता करें। अगर आपने इनकेस अभी नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें, क्योंकि हम आज फिटनेस पर बात करने जा रहे हैं एक दफा फिर से। मंडे है, हफ्ते का आगाज है, और अगर अपनी फिटनेस पर गौर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हमने करने होते हैं, खासे मसरूफ लोग हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में अमर अली, फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, फिजिकली फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। आर यू गिविंग योरसेल्फ इनफ टाइम? यप। नाइस, ग्रेट। मतलब लोगों से ज्यादा, क्लाइंट से ज्यादा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी तो आप अगर खुद को फिट नहीं रखते तो फिर हाउ कैन यू सेल? एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अगर लोगों को कुछ नजर आएगा तभी वो आपसे गाइडेंस के लिए आपके पास आएंगे। हाँ, तो अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। अमर अली फिटनेस ट्रेनर हैं और आज फिटनेस के हवाले से बात होगी, और फिटनेस के साथ साथ हम सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी बात करेंगे। स्ट्रीट इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस और इससे रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हम कह सकते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में, अभी उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने रिलीजियस स्कॉलर की जानिब और हमारे बहुत ही खूबसूरत से सेगमेंट की जानिब। आज नेकी की बात, देखते हैं कि हमारे मजहबी स्कॉलर आज हमें कौन सी बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, वुज़ू का तरीका। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पानी लाने के बारे में हुक्म फरमाया, और साथ ये कहा कि आओ आज मैं तुम्हें वुज़ू करने का तरीका बताऊं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पानी लेकर आए। आपने पहले अपने हाथों को धोया, उसके बाद आपने 3 बार कुल्ली की, 3 बार आपने नाक में पानी डाला, फिर आपने 3 बार अपने चेहरे को धोया, और चेहरे को धोने में आपने जहाँ से बालों की उगने की इब्तिदा सर पर है वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और दोनों कानों की लो के दरमियान जितना चेहरे का हिस्सा है वो आपने धोया। फिर आपने अपने दाईं तरफ के बाजू को यानी हाथों से पानी का आगाज़ किया और कोहनी तक आपने ये सारा हिस्सा पानी से धो लिया। फिर उसके बाद आपने अपनी बाईं तरफ का हिस्सा धोया। फिर आपने सर का मसा फरमाया। इसमें कानों और गर्दन के मसे के बारे में इस्तेहबाब का हुक्म है। फिर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दाईं तरफ के पाँव को धोया, फिर आपने बाईं तरफ के पाँव को धोया, और फिर आपने पानी मंगवाया और खड़े होके पानी पिया, और ये फरमाया कि तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही वुज़ू किया करते थे और बचे हुए वुज़ू के पानी को खड़े होके पी लिया करते थे। ये हदीस मुबारका इमाम निसाई ने अपनी हदीस की मशहूर किताब अस-सुनन में ज़िक्र किया है, और जहाँ पर आपने वुज़ू के बारे में अहादीस लाए हैं वहाँ पे यह हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 95।
जी, आज भी एक दफा फिर से हमने कुछ नई बातें सीखी अपने मजहबी स्कॉलर से और कोशिश करेंगे कि इस पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें और सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि करना भी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपसे मैंने जिक्र किया कि हमारे साथ मौजूद हैं अमर अली जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं और हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को कैसे हमने फिट रखना है, एक्टिव रखना है और फिर अपने तमाम तर जो मामलात हैं वो पूरे करने हैं। अमर अली की जानिब बढ़ते हैं। वी वर आस्किंग के कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और आप ठीक हैं तो बाकी लोग भी ठीक रहेंगे जो आपके पास आ रहे हैं खुद को ठीक रखने के लिए। तो आज सब कुछ जो है वो ठीक ठीक होने जा रहा है। क्या आज आप हमें कुछ नई बात बताने जा रहे हैं? नई बात डिपेंड करता है कि हम मतलब फिटनेस को किस नजरिए से देखते हैं। नॉर्मली लोगों के लिए फिटनेस जैसे एक नॉर्मल सी रूटीन है कि अगर आप करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर लाइक मोर इंटरेस्टेड इन लाइक अर्निंग मनी एंड स्टफ। तो क्या करते हैं, एक लाइक आपकी लाइफ का एक बेसिक एस्पेक्ट है। अगर आप फिट नहीं होंगे आप कमा ही नहीं सकते, आप कमा नहीं सकते, आप खर्च नहीं कर सकते, आप खर्च नहीं कर सकते, आप लाइक जो बेसिक हैप्पीनेस हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको एंजॉय नहीं कर सकते, आप इवन लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो फिटनेस एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट हो जाता है आपकी पूरी लाइफ का। तो अगर आप इसको प्रॉपर लाइक ध्यान रखते हैं और इसको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की तरह अडॉप्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप फिट रहेंगे, ना सिर्फ ये कि आप देर उम्र तक तंदुरुस्त और जवान भी रहेंगे, बल्कि आप लाइफ को सही तरह से सही अंदाज में एंजॉय भी कर पाएंगे। यस, नो डाउट। आपने जिक्र किया डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, हाउ कैन वी डिफाइन दिस? बिकॉज ये कुछ रूटीन्स है जो आपको करनी ही करनी है। लाइक जैसे आप उठते हैं, आपको सांस लेना तो लाजमी है, तो जिस तरह सांस लेना आपके लिए लाजमी है, आप पुशअप्स को भी लाजमी कर लें अपने ऊपर। कि आप जैसे ही बेड से उतरते हैं आप सबसे पहले पुशअप्स करें। ग्रेट। उसके बाद जाएं, वुजू करें, नमाज पढ़ें, जो भी आपकी रूटीन है, आपकी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। रात को आप बेड पे जा रहे हैं, आप जो भी लाइक सोलर प्लेक्सेस का जितना भी वर्कआउट है वो माइनर से कर लें, 5 मिनट की एक रूटीन कर लें, सोने से पहले ये एक रूटीन कर लें। ये आपको बहुत एक लाइक मिनिमम बता रहा हूँ कि आप 10 से 15 मिनट अगर डेली के दे देते हैं बट लगातार मुसलसल, कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा इसको आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लेके जाते हैं तो फिर आपको कोई जिम ज्वाइन करना है, कोई रूटीन ज्वाइन करनी है, कोई बूट कैंप, कुछ भी इस तरह का जहाँ पे आपके जैसे कुछ और लोग फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप कोई गेम ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जिम ही जाएं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप इसके अलावा हॉकी और बहुत सारे और गेम्स हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते, जॉगिंग कर लें। बट आपको फिर ये नहीं कि आपने महीने में एक दिन गए, ग्राउंड गए, रनिंग की और उसके बाद फिर आप घर बैठ गए कि अच्छा उसी को बस इमेजिन किए रखा कि हाँ मैंने किया था, मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। बिल्कुल, आपको लगातार करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। 2 दिन का गैप दे दें बट तीसरे दिन का गैप नहीं आना चाहिए। तो इस हवाले से आपको एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। डेली रूटीन में भी हो जाएगा आपकी जो अगर कोई वीकली रूटीन बना रहे हैं वो कर आप मीन्स के सेट कर पाएंगे। आप अगर मंथली बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप नहीं कर पाते, हफ्ते में 1 दिन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, महीने में आप टोटल आवर्स कैलकुलेट कर लें कि मैंने अगर हफ्ते के सपोज 3 घंटे हैं तो महीने में मेरे पास कोई 12 से 15 घंटे मेरे वर्कआउट के होने चाहिए। अब पूरे महीने में आप उन 15 आवर्स को डिवाइड करेंगे और फिर आप मीन्स के जिस तरह भी होगा आप उसको मैनेज करेंगे। तो ये भी आप मीन्स के किसी न किसी हद तक डिसिप्लिन हो रहे हैं। मीन्स के रेगुलर नहीं हो रहे बट स्टिल आपने एक चीज पे खुद को बाउंड किया हुआ, तो बिल्कुल। तो सेम चीज कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन खुद अगर अडॉप्ट करेंगे तो ही आप इस लाइफस्टाइल को लाइक यू कैन से यू हैव अर्न्ड दिस। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 10 से 15 मिनट आपने बात की कि 10 से 15 मिनट आप एटलीस्ट अपने आप को दें। वो तो डेली है। आप लाइक आप नमाज भी पढ़ने जाते हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं जाते तो फिर आपको जाना चाहिए। और इवन आप ये कर सकते हैं, हर नमाज से पहले आप ये करें कि बेशक आप जाए नमाज पे भी खड़े हैं, 5 पुशअप्स कर लें, 10 पुशअप्स कर लें, उसके बाद नमाज शुरू कर दें। तो आप चीजों को ऐड कर सकते हैं, अपनी रूटीन को डिफरेंट रूटीन्स को एक साथ ऐड करके और उसे 2 की बजाय 1 रूटीन बना सकते हैं। प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने की बहुत जरूरत है कि हमने किस चीज को टॉप पर रखना है। अपने आप को तो टॉप पर रखने की जरूरत है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अपनों का ख्याल कैसे रखेंगे? आप ये चीज जो है वो भूल जाते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से, हम बात कर रहे हैं कि अपने लिए किस तरीके से हमने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है हमने, और किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन बनाना है। लेकिन अगर हम बात करें 10 से 15 मिनट की, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी वे, इन अ सिंपलर वे कि 10 से 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? आई कैन लाइक
टेल यू 5 बेसिक वर्कआउट रूटीन। ओके, 5 बेसिक वर्कआउट रूटीन जो कि हमें अमर अली बताने जा रहे हैं। दो आप मॉर्निंग में ऐड कर लें जैसे आप बेड से उठते हैं, और जो 3 है वो आप रात के वक्त ऐड कर लें जब आपने सोने जाना होता है, मतलब जब आपको पता होता है अब आप सो रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट इज पुशअप्स, सेकंड इज स्क्वाट्स। ओके, पुशअप्स एंड स्क्वाट्स। पुशअप्स एंड स्क्वाट्स। आप बेड से उतरते हैं, 3 सेट कर लें, 2 सेट कर लें, 1 सेट कर लें, बट वो फिर मैक्सिमम वाला हो। मींस कि आप देखें कि आप मैक्सिमम कितने पुशअप्स कर सकते हैं। अगर 2-3 भी होते हैं तो आपके लिए, अगर 3 का फिगर आपके लिए मैक्सिमम है तो हो गया। आपको ये नहीं करना कि आपको सुपर हीरो होना नहीं, एक सेट में अगर मैं 50 पुशअप्स करूंगा तो ही रिजल्ट मिलेगा, आपको वो 3 भी रिजल्ट देगा। ग्रेजुअली बॉडी की टेंडेंसी लाइक चेंज होती है, अडॉप्ट करती है बॉडी, और उसके बाद आपकी वो जो मींस की रूटीन है वो चेंज होगी। सो इनिशियल आप 1 भी करते हैं, 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, पुशअप्स करें, 1 सेट स्क्वाट्स का करें, सेम आएगा, 5-10 जितने भी होते हैं, बट वो मैक्सिमम हो। और हो सकता है 1 साल में आपकी टेंडेंसी इतनी डेवलप कर जाए कि आप 1 सेट में 50 पुशअप कर रहे हो, 100 स्क्वाट्स कर रहे हैं, बट इट विल टेक स्लो स्टेप्स। बिल्कुल स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करें। ओके। और रात को जो आप करेंगे क्रंचेस, ओके, सिंपल क्रंचेस, क्रॉसओवर क्रंचेस और लेग रेजेस, ये 3 वो रूटीन्स हैं जो आपको ना सिर्फ ये कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा तेज करेंगी, आपको रात के वक्त जो नींद के दौरान आपकी बॉडी हील करती है वो प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप करेगी, और मींस कि आप बहुत सारे मजीद फायदे होंगे वो आप तभी फील कर पाएंगे जिस वक्त आप एक ये चीजें अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपनी रूटीन को हेल्दी बना सकें। इस पर हम बात करेंगे, और भी गेस्ट हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। बात हो रही थी अमर अली साहब से जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, और हाउ टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, आपने कैसे अपने आप को फिट रखना है और कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं ताकि आप जो है फिटनेस की जानिब और अच्छी सेहत की जानिब कदम बढ़ाते जाएं। और इसके साथ साथ मैं मेंशन करती चलूं कि हमें ज्वाइन किया है सैम गिल ने जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र। धुंध कैसी लगी आपको? सर्दी तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं, प्रॉब्लम तो हुई है डेफिनेटली, लेकिन इट वाज गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये अच्छी बात है। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी खातून, और मैं खातून कहूँ या खवातीन कहूँ, मोना खान। मोना खान मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद, और उनके साथ जिन पर ये आज मेकअप करने जा रही हैं और एक लुक क्रिएट करके दिखाएंगे। हम पहले आपसे जान लेते हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो कौन सा लुक आज क्रिएट होने जा रहा है? आज इन पर हम लोग करेंगे स्मोकी गोल्ड लुक करूंगी, और नॉर्मली जिस तरह से मॉडल्स लुक। ओके, माइक आप। हाँ, मैं इन पर जो है आज स्मोकी लुक करूंगी, थोड़ा सा गोल्ड के साथ, लाइट स्मोकी लुक। हाँ जी, वेरी नाइस। और इसके साथ इन मॉडल को जो है मैं बिल्कुल मॉडल लुक दूंगी। कोई हमारे ये ब्राइडल या वलीमा मेकअप नहीं है, मॉडल लुक होगा। ओके, ठीक है, चलें आप स्टार्ट करें। आई मेकअप होने जा रहा है और मॉडल लुक क्रिएट होगा, स्मोकी लुक। ठीक है, लाइट गोल्ड के साथ स्मोकी लुक। लाइट गोल्ड के साथ स्मोकी लुक। ठीक है जी, मेकअप का आप आगाज करें और मैं देखती जाऊंगी, सीखती भी जाऊंगी, कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मुझे भी सीखनी है। तो अब हम सैम की तरफ आते हैं। सैम गिल, हेयर एक्सपर्ट, क्या क्या बातें आज आप हमें बताने जा रहे हैं? वैसे दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है। जी जी बिल्कुल। मैंने मतलब सोचा हुआ था कि बहुत सारी चीजें आज हेयर्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे सैलूनिस्ट, बहुत सारी ब्यूटिशियंस जो हैं, लाइक केमिकल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग आज बहुत कॉन्शियस हैं कि जी केमिकल्स करने से बालों को क्या इफेक्ट होता है, केमिकल करने से बाल कितने अच्छे होते हैं, कौन से केमिकल से कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, कौन से केमिकल्स करने से हमारी जो है ना बालें, जो जितने भी बाल हैं वो नरिशमेंट्स की तरफ जाते हैं, कौन से केमिकल्स करने से हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं। अब इन मार्केट के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनका वर्किंग करने के बाद लगते तो वो सेम ही है, लेकिन उनका इफेक्ट अलग अलग है। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि तीनों के तीनों ही स्ट्रेटनिंग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केराटिन, रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस सबसे पहले अगर देखा जाए तो 70% हमारे हेयर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं केराटिन पर। केराटिन, हमारे नेल्स और हमारे हेयर्स, ये हमारे केराटिन होते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों से मैंने ये चीजें बहुत सारे ब्यूटिशियन से भी सुनी कि जी हमारी ना बॉडी केराटिन प्रोड्यूस करती है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि केराटिन एक प्रोटीन है
और ये एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में हमारे नेल्स और हेयर्स के अलावा कहीं पर भी नहीं होती। इसके नीचे एक फेरोटीन है जो हमारे ब्लड में शामिल होती है। ओके। जो लोग कहते हैं ना हमारी हेयर फॉलिंग होना शुरू हो गई है, हाँ। हमारा स्कैल्प वीक हो गया, हाँ। उनका स्कैल्प और हेयर फॉलिंग तभी होती है जब उनके अंदर जब उनका स्कैल्प डिहाइड्रेट होता है और उसके बाद बालों में या आपके ब्लड में फेरोटीन की कमी होती है। फेरेटिन की कमी। ओके। और हमारे बाल की ना जो रूट्स होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है इनविजिबल और एक होती है विजिबल। जो इनविजिबल होती है वो हमारे स्कैल्प के नीचे होती है जो फेरेटीन में होती है, ओके। और एक विजिबल होती है जो हमें नजर आती है जो स्कैल्प से ऊपर होती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्कैल्प के नीचे काम करते हैं, जो बाल लगा के देते हैं, आजकल वो ट्रेंड हो रहा जी, है, PRP करते हैं। Yes. लेकिन जो हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं जो केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं वो विजिबल रूट्स पर काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे इनके मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आगे आप जैसे जैसे पूछते जाएंगे हाँ तो जरूर बिल्कुल। बताऊंगा। मैं तो अभी खो ही गई हूँ, इतनी सारी चीजें जो हमें मालूम ही नहीं है। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने है, सामने। हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं और ये तो ट्रेंडी है ना कि जी, बिल्कुल। रिबॉन्डिंग करानी है, केराटिन। बहुत सारे मिथ्स भी हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं केराटिन से बिल्कुल। रिलेटेड। तो बेसिक मिसकंसेप्शंस क्या हैं? आपको क्या सुनने को मिलता है? मैं बताता हूँ ना, देखिए कि मिसाल के तौर पे कैरेटीन है। अब कैरेटीन का पर्पस क्या है? हाँ। अब आजकल एक नया क्वेश्चन था जो मुझसे एक प्रोग्राम में किया गया कि जी यूट्यूब पर ना बहुत सारे लोग देखते हैं कि कैरेटीन स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग हाँ। बड़ा स्मूथनिंग और बड़ा शाइनी और बड़ा स्ट्रेट लुक देते हैं। दिस इज अ फेक। दिस फेक। वो इस तरह देखें, अगर हम रिबॉन्डिंग से बाल स्ट्रेट कर सकते हैं तो फिर हमें कैरेटीन की क्या जरूरत है? हाँ। अगर हम स्ट्रेटनिंग से बाल स्ट्रेट कर सकते हैं तो फिर हमें रिबॉन्डिंग और कैरेटीन की क्या केराटिन की जरूरत क्या है? जरूरत है? और अगर हम कैरेटीन से बाल स्ट्रेट कर सकते हैं तो फिर रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटिंग हम क्यों करते हैं? हाँ। केमिकल कोई भी ट्रीटमेंट है ना लाइक दिस, अगर मैं बालों पे काम कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि हेयर्स पर कौन सी चीज है, ये हेयर्स हैं किस टाइप के, इनकी डेंसिटी क्या है, इनका वॉल्यूम क्या है, इनका वेट क्या है, ये कितनी केमिकल बर्दाश्त कर सकते हैं। केमिकल में आपने देखा होगा अगर एक बूंद भी ज्यादा केमिकल की किसी भी चीज पर या स्कैल्प पर अप्लाई हो जाए तो क्या होता है कि हमारे बाल या स्कैल्प दोनों जलने का खतरा होता है। यस। तो ये चीजें बहुत ज्यादा काउंटेड होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि आप सबसे पहले चीज की ना थ्योरी को समझो। बिल्कुल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो पहले एक चीज की। फिर क्या करते हैं कि कैरेटीन करने के बाद फिर नजर ही नहीं आता। हाँ। कैरेटीन की फिर कहते हैं जी इफेक्ट नहीं आता। वो इफेक्ट आपको कैसे मिले जब हाँ। आपने किसी एक्सपर्ट से सीखा ही नहीं। बिल्कुल। आजकल के दौर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिस मोना भी हैं जो हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये भी ट्रेनिंग दे रही हैं। तो हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं बाज़-औक़ात। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना थ्योरी से भागते हैं कि हमें ना थ्योरी में मतलब सीखना ना पड़े, हमारे सामने उस्ताद बोले ना, बस यूट्यूब पे हमने जैसे ही ग्लॉसी फैक्ट देखा हमें फौरन मिल जाए। हाँ जी। थ्योरी जब तक हम अलिफ बे नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें उर्दू ना लिखना आएगा ना पढ़ना आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बातें बता रहे हैं। और आज जो हम मेन बात कर रहे हैं, जो मेजर फोकस है हमारा, वो इस बात पर है कि केराटिन, रिबॉन्डिंग और हेयर स्ट्रेटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस हमें सैम गिल बता रहे हैं और मजीद हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं खासकर हेयर कलर से रिलेटेड कि इतना ट्रेंड बढ़ चुका है हेयर कलर कराने का, हाईलाइट्स, लो लाइट्स एंड व्हाट्सएवर वी कॉल इट। मुझे भी खासी नॉलेज की जरूरत है वैसे, क्योंकि मैंने कराया तो हुआ लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये चीज कितनी इफेक्टिव है, कब तक रहेगी, इसका प्रोसीजर पूरा क्या होता है। हम तो खैर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ करवा रहे होते हैं लेकिन प्रोसीजर हम इग्नोर करते जाते हैं। तो वो प्रोसीजर भी हम जानेंगे, लेकिन बढ़ते हैं एक बार फिर से अमर अली की जानिब। फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस के हवाले से बात हो रही थी और ये बात हो रही थी कि 10 से 15 मिनट आप जो अपने आप को देंगे सुबह में या शाम में या नमाज पढ़ने से पहले या नमाज पढ़ने के बाद, या नमाज पर भी आप अपने आप को वक्त दे सकते हैं फिटनेस से रिलेटेड। तो वो कौन सी बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मजीद आप बात कर रहे थे, पहले आपने बात की पुशअप्स की, फिर आपने बात की स्क्वाट्स की, एंड द थर्ड वन वाज, उसके बाद ये दो रूटीन थी वो जो आपने डे स्टार्ट में करनी है। उसके बाद डे एंड पे आपने क्या करना है, क्रंचेस, क्रॉसओवर क्रंचेस और लेग रेजेस। बेसिक सी रूटीन्स हैं। मुश्किल से आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे ये करते हुए। क्रंचेस का क्या होता है? क्रंचेस ये होता है बेसिकली ये कोर का वर्कआउट है। ओके। और आप करते ही हैं जस्ट यू मस्ट ले डाउन और उसके बाद हाथ सर के पीछे और आपने अपर बॉडी को रेज करना है, लोअर बॉडी को स्टिल रखना है। अपनी रेज करके भी कर सकते हैं, स्ट्रेट नीज के साथ भी कर सकते हैं। नीज के लेग स्ट्रेट रखें और जस्ट कोशिश करें कि जितना आप उठ सकते हैं आप उठे और उसके बाद वापस लेट जाए।
सेम आप इस रूटीन को ऐड करेंगे इन फॉर्म ऑफ सेट्स। तो 3 सेट्स मैक्सिमम, ओके। और एक सेट में आप 5 रेप्स कर सकते हैं, 10 रेप्स कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद जब क्रॉसओवर क्रंचेस, उसमें आपके हाथ भी हवा में होंगे, जस्ट आपकी बैक फ्लोर पे या बेड पे होगी, नीज भी हवा में होंगे, मींस के पांव भी हवा में होंगे, हाथ भी हवा में होंगे, और आपने एल्बो टू नी क्रॉसओवर टच करना है, लाइक राइट एल्बो लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो राइट नी, क्रॉस करेंगे और सेम रेप्स की फॉर्म में और सेट्स की फॉर्म में करेंगे। और थर्ड जो है लेग रेजेस, सिंपल हाथ कमर के पीछे कर लें और दोनों लेग स्ट्रेट करें, मैक्सिमम जहां तक रेज कर सकते हैं रेज करें, और उसके बाद फिर स्ट्रेट, बट आपको टच नहीं करना जमीन के साथ। ओके। तो जब आपका सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मींस के टच कर सकते हैं। तो ये 3 रूटीन आप डे एंड पे ऐड कर लें, और आपको मींस के जब आप करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये किस हद तक इफेक्टिव है। यस, जब हम स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि किस कदर ये इफेक्टिव है और किस कदर हम इससे ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, तो कितना रोल है इसका? फिटनेस तो एक मेजर कंपोनेंट है सेल्फ डिफेंस में। आप फिट होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, और फिटनेस लीड्स टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लीड्स टू एजिलिटी, एजिलिटी लीड्स टू योर परफॉर्मेंस। यस। तो आप अगर फिट होंगे तो आप स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग होंगे तो ही आप परफॉर्म कर सकेंगे, तो ही आप खुद को किसी से बचा सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बहुत सारी मिथ्स हैं सेल्फ डिफेंस को लेकर, और वो मिथ्स क्या है, वो इन फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। यस। लाइक आप यूट्यूब देख लें, आप रेगुलर कहीं भी जिम्स चले जाए, जो मार्शल आर्ट डोजोज है वहां चले जाए, वहां पे आपको जो मूव्स बताए जाते हैं वो इतनी न्यूट्रल इंटेंसिटी में बताए जाते हैं कि वो आप स्ट्रीट पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। मतलब अगर आप डोजो में जाएंगे तो वो प्रॉपर वेरिएशंस के साथ मूव बताएंगे कि अच्छा कोई अगर पंच कर रहा है तो आपने हाथ इस तरह से मूव करना है, और वो आप उन्हें कहेंगे कि मुझे 100 बार डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं, वो आपको करके दिखा पाएंगे। रीजन, जो अटैकर है वो भी न्यूट्रल है, जो डिफेंडर है वो भी न्यूट्रल है। तो जब आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम ही आपको फेस नहीं, और आप बार बार इजीली कर लेंगे। सेम हैपन विद क्लाइंट्स, जो लोग ट्रेन कर रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस को, वो भी अब क्योंकि न्यूट्रल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको वो इंटेंसिटी कभी भी नहीं मिलती जो आपको स्ट्रीट में एक्सपेक्टेड होती है। बाहर कोई बंदा आपको मारने आ रहा हो, इवन अगर उसने आपका हाथ भी ग्रैब करना है, वो हाथ पकड़ेगा, खींच लेगा, आपको घसीटना शुरू कर देगा जितनी देर में आप संभलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो आपको एग्जैक्टली उस इंटेंसिटी को प्रिपेयर करना है, उस इंटेंसिटी को ट्रेन करना है। अदरवाइज आप जितना मर्जी ट्रेन कर लें, आप इफेक्टिवली उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की, और कौन से ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे हम एक हेल्दी जिंदगी गुजार सके, क्योंकि जान है तो जहान है। मोना खान बिजी हैं मेकअप करने में, और हम इनको पूरा टाइम दे रहे हैं कि जो लोग ये क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ये कर लें, और फिर हम भी इनसे कुछ सीखें। लेकिन हम सीखेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि मोना खान ने ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज आई मेकअप था एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। बहुत खूबसूरत लग रहा है, अगर हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ओवरऑल लुक। अगर हम ब्लश देखें, आई मेकअप देखें, इट्स वेरी गुड। और ये मॉडल मेकअप है जो कि इन्होंने स्मोकी रखा है लाइट गोल्डन के साथ। वेरी गुड। हम ओवरऑल लुक आपको पूरा फाइनल लुक दिखाते हैं, और इससे पहले हम चलते हैं सैम गिल की जानिब। बात हो रही थी हेयर स्ट्रेटनिंग की, केराटिन की, रिबॉन्डिंग की, मेजर डिफरेंस हम जानने की कोशिश करें, लेकिन अब हम प्रोसीजर पर आते हैं। केराटिन का प्रोसीजर क्या है? हाँ जी बिल्कुल मैम, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट है ना, इस टाइम मार्केट के अंदर एक केमिकल ट्रीटमेंट जो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। नाइस। QOD फाइबर हेयर रीथेरेपी रीबिल्डिंग। वेरी गुड। QOD अब तक मैं अल्लाह पाक से डर के कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी ब्यूटिशियन से पूछा QOD फाइबर हेयर रीबिल्डिंग थेरेपी क्या चीज़ है। हाँ। तो नहीं पता, किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता। तो इंशाल्लाह मेरा ये एम है और मेरी कोशिश है कि QOD फाइबर हेयर रीबिल्डिंग, मतलब वो हेयर फॉलिंग हो चुकी है उसको दोबारा रीबिल्ड हमने कैसे करना है। ग्रेट। आजकल 90% लेडीज में, जेंट्स में ही प्रॉब्लम है कि जी हमारे बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉलिंग हो रही है। हाँ जी, हम गंजे हो रहे हैं। उसके लिए हजारों रुपए लगा देनी है, लेकिन चंद रुपए की एहतियात नहीं करनी। एहतियात हजारों लगा देने, हाँ। लेकिन चंद रुपए की एहतियात नहीं करनी। अब लाइक क्या कि सर्दी है ना,
तो अब सबसे पहले हमें जो इसकी ना अपने इन चीज़ों के रीज़न पता होने चाहिए कि हम ये केमिकल हमें ऐसा वक्त लाना ही ना पड़े कि हमें ये करवाने पड़े। हमें ये करवाने पड़े, क्योंकि देखिए बिल्कुल। केमिकल जितना अच्छा रिजल्ट देता है ना उस वक्त उसके वो कई गुना बाद में बाल आपकी खराब भी कर देता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन नेचुरल बाल की हम जितनी केयर करेंगे ना उसमें हमें उतनी केयर नहीं करनी पड़ेगी जितनी केमिकल के बाद हमें करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। अब क्या होता है लेडीज और जेंट्स में एक सबसे बड़ी कॉमन चीज कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना। यस। अब जैसे ही आप अपने स्कैल्प आपका ऑलरेडी गर्म होता है, जब आप अपना गर्म पानी सर पे डालते हैं, जैसे ही डालते हैं आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसके बाद आपको सर्दी ज्यादा लगती है, आपकी खुश्की ज्यादा आती है। बिल्कुल। अब आपके बाजुओं पे आपके जिस्म पे अगर बाल नहीं है और आप गर्म पानी से नहाते हैं, नहाने के बाद आपके जिस्म पे खुश्की आती है, तो ये बाल तो आपके ऑलरेडी गर्म होते हैं, आपका स्कैल्प तो ऑलरेडी गर्म होता है, दिमाग तो ऑलरेडी गर्म होता है, क्योंकि यहीं से ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, चंद चीजें जिनका हमने ख्याल रखना है। जैसे ही हम गर्म पानी डालते हैं उसके बाद हमें खारिश शुरू हो जाती है, और जब हम ऐसा ही जोर है। से खारिश करते हैं तो स्कैल्प डिस्टर्ब होता है, जब स्कैल्प डिस्टर्ब होता है वो कमजोर होता है, जब वो कमजोर होता है तो खारिश के साथ बाल निकल आते बाल हैं। गिरते हैं। फिर बिल्कुल। उसके बाद दूसरा रीजन है सबसे ज्यादा, जो ये प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरा जो रीजन है लेडीज का स्पेशली, कि जैसे ही नहा के आए बाहर, नहा के सबसे पहले बाल इधर किए, तौलिया पकड़ा, घुमाया और चर 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 जी शुरू जी कर दी। जी। फिर इधर ऐसा ही किए, है। फिर इधर, फिर इधर किए, फिर इधर। पता क्या होता है, देखें पुराने जमाने में ना, मैंने ये मेरे वालिद मेरे उस्ताद हैं, तो मैंने उनसे चीज सीखी। मैंने कहा पापा हमारे जो बाल हैं जब हम शैम्पू करते हैं तो इतने सिल्की सिल्की स्मूथ स्मूथ क्यों होते हैं? तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा बालों की असल जान निकाल दो तो फिर बालों को जिस तरह मर्जी डाल लो। ओह। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते तुम मतलब शैम्पू यूज करते हो, उसके बाद जो भी शैम्पू यूज करोगे ना आपको बाल सिल्की लगेंगे, लेकिन उससे अगले दिन वो बाल वैसे जम जाते हैं, उसकी वजह क्या है? मुझे फिर उन्होंने समझाया कि पुराने दौर में ना जब जख्म होता था ना किसी चीज पे, ये कट लगता था, हाँ जी। तो उसके इर्द गिर्द नमक डाल देते थे, वो नमक बाल जड़ से उखाड़ देता था। आज आप जो मर्जी शैम्पू हल्का सा जुबान पे टेस्ट करके देखें, खैर करता तो कोई नहीं है, मैंने किया है, टेस्ट करके देखें तो आपको नमकीन लगेगा। जो मर्जी शैम्पू उठा लें आप, उसमें नमक होता है। अब उसमें नमक की जो स्ट्रेंथ पावर होती है ना, हाँ। वो दूसरे केमिकल्स और खुशबुओं को और डिफरेंट सिट्रिक एसिड्स वगैरह को मिला के कम कर दी जाती है। वो वक्त के साथ साथ हमारे बाल जो है ना, नमक अपनी ताकत अपनी हाँ। जब दिखाता है हमारे स्कैल्प पे, तो हमारे बाल बिल्कुल डिहाइड्रेट होते 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 एक वक्त गिरना। वो आता है कि बिल्कुल पीछे टेल बन जाए। हाँ बिल्कुल। मर्दों का भी यही है कि हाँ। जैसे ही नहा कर आए, एक तो गर्म पानी, ऊपर से शैम्पू, फिर शैम्पू करने के बाद तौलिया पकड़ा, दगड़ 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 करके यहाँ पे मारा, उसके बाद सीधा सीधा यूं हाथ मारा, जोर जोर से कंघी, उसके बाद चले गए, फिर ये जी बाल टूटते हैं। बिल्कुल, ये मतलब जितने- ये बेसिक रीजंस हैं। ये रीजंस हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बालों से ना खुद से ज्यादा प्यार करें, हाँ बिल्कुल, अपने बालों क्योंकि से प्यार देखिए करें। औरत है, औरत का भी हुस्न यही है, मर्द है तो मर्द का हुस्न भी इस टाइम यही है। और आजकल तो मर्दों का भी ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि ठीक है। अम्मी ये देखिए मेरे बाल गिर रहे हैं। तो उसका रीजन यही है। यही फिर reason उसके है। बाद एक मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि जी आप तेल इस्तेमाल कर लें। हाँ देखिए जब पहलवान खाड़े में उतरते हैं ना, मेरे उस्ताद का जो कहना है, खैर हमारे साथ ट्रेनर भी बैठे हैं, हाँ जी। इनको बेटर पता होगा, जब पहलवान खाड़े में उतरते हैं ना तो अपनी बॉडी पे तेल लगाते हैं। सर ऐसे ही होगा? तो सर ऐसे ही है। अगर तेल बालों के लिए होता तो पहलवान खाड़े में क्यों उतरते लगाते, फिर उनकी बॉडी पे भी बाल होते। तो देखिए Point है। जिद्दत के लिहाज से जब तक आप खुद को नहीं ढालेंगे और खुद को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ये चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो बेहतर है कि हम एहतियात करें और बालों से मोहब्बत करें। मोना खान की जानिब बढ़ते हैं, अगर आप माइक संभालें और हमें साथ साथ बताएं प्लीज कि क्या चल रहा है। और वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है माशाल्लाह। ऑलमोस्ट जो है वो सब कुछ डन हो चुका है हमारी मॉडल का, और मैं अभी लिपस्टिक इनकी फाइनल कर रही हूँ। फाइनल लुक थोड़ी देर में आपके सामने, ये ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुका है कंप्लीट, बस लाइट सा लिपस्टिक को मैं टच ठीक है, कर रही हूँ। वैसे एक सवाल मैं आपसे करना जी, जी, चाहूंगी, जरूर। आजकल हाइलाइटर बहुत इन है, जी, बिल्कुल। मतलब आप जितना भी हाइलाइटर यूज कर लें इट्स ऑलवेज नॉट इनफ। तो आपने भी यूज किया और कितना भर भर के यूज किया है? अभी मैंने इनको लगाया है, अभी मैं Okay. मजीद भरूंगी, मेरा बस चले तो मैं पूरे फेस पे हाइलाइटर है लगा ना, दूं। अब फिर मैं क्योंकि रिलेट कर सकती हूँ। हर फीमेल चाहती है कि वो टिमटिमाती हुई, हाँ। चमचमाती हुई नजर आए, तो हाइलाइटर जो है वो हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा बन बहुत चुका जरूरी है। हिस्सा हमारा है। पूरा मेकओवर हुआ हुआ, और अगर हमने हाइलाइटर नहीं लगाया हुआ तो मेरा ख्याल है कि हमें डल लग रहे होते डल हैं लग ना? रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे हाइलाइटर जो है वो दस्तयाब हो चुके हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पे भी बहुत अच्छे हाइलाइटर्स हाँ, हैं जो पर कि वो
pop up मुख्तलिफ करते हैं। कलर्स के होते हैं जी, तो हमें बिल्कुल। देखना होता है हाँ कि जी, कौन सा हमें सूट जो करेगा। आपकी स्किन टोन के साथ ज्यादा पॉप हाँ। अप करे तो वो हाइलाइटर हमें यूज करना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह हम लोगों के मोस्टली ब्रिटिश कम्प्लेक्शन होते हैं तो हाँ। उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा व्हाइट कलर White, का नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल। शैम्पेन, लाइट गोल्ड, ये Yes. हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, फेस पे इनहेंस होते हैं। चलें, ठीक है, द मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, बस लिपस्टिक पर जी। थोड़ा सा काम चल रहा है। लिप कलर सेट हो जाए तो हम इस पर बात करते हैं। Thank you ठीक है, so- आप करें, इसको कंटिन्यू करें और हम चलते हैं अमर अली साहब की जानिब। फिटनेस के ऊपर बात हो रही है और हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात हो रही है। कुछ बेसिक रूटीन्स, कुछ बेसिक चीजें इन्होंने हमें बता दी हैं जो हमने ऐड करनी है अपनी रूटीन में। सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है एंड द मिसकंसेप्शंस, द मिथ्स रिलेटेड टू सेल्फ डिफेंस। तो स्ट्रीट इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस क्या है और कैसे कर सकते हैं? सिंपल एज इट साउंड्स, स्ट्रीट इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस वही है जो स्ट्रीट पे इफेक्टिव हो। और वो ना हो street जो पे- हमें दिखाया जा रहा होता है यूजुअली। बेसिक प्रॉब्लम ये, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, प्रॉब्लम ये होता है कि आप जिस इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं, जिस इंटेंसिटी पे आप डोजो में ट्रेन कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी आपको स्ट्रीट पे नहीं मिलती। स्ट्रीट पे बिल्कुल। जो भी अटैकर है वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ आपके ऊपर मींस के जंप करता है। और जिम्स में क्या होता है, आप प्रैक्टिस मोड पे होते हो, आप न्यूट्रल मोड पे होते हो, आप ना तो दौड़ लगा रहे हो ना, अब फिर आपका ये भी ख्याल होता है ना मुझे चोट लगे ना जो आपके साथ आपका पार्टनर है उसको चोट लगे। तो इस कंडीशन में आप कभी भी वो इंटेंसिटी अचीव ही नहीं कर पाते। ओके, ठीक तो है। स्ट्रीट इफेक्टिव तभी आप ट्रेन कर पाएंगे जब आप उस इंटेंसिटी एटलीस्ट एक बार देख लेंगे, फील हाँ। कर लेंगे और उसके बाद ही आप उसको अप्लाई भी कर सकेंगे कहीं बिल्कुल। पे। तभी आपको बहुत सारे इस तरह के केसेस मिल जाएंगे जो इवन लाइक एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट जब उनके स्ट्रीट में कहीं पे कोई झगड़ा वगैरह होता है तो उन्हें सही वाली मार पड़ती है। हाँ। रीजन वो उन्होंने प्रैक्टिस रिंग के लिए किया होता है, बट उन्होंने माइंड इस तरह से बनाया होता है कि लाइक वी आर समथिंग, वी आर हाँ, जो वहाँ चल रहा है वो वहाँ पर भी चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। रिंग का बिल्कुल एक अलग डोमेन है। रिंग में आप जो भी परफॉर्म करेंगे वो आप रिंग के हिसाब से आपने ट्रेन किया, आपने 2 साल 4 साल रिंग के हिसाब से ट्रेन किया, आपने स्ट्रीट के हिसाब से ट्रेन नहीं किया। और जो बिल्कुल। दोनों के दरमियान एक अच्छा खासा वॉइड है, उसको जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब तक आप लाइक कवर नहीं कर सकते स्ट्रीट को। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको ये देखना है कि आप अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है या कोई इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है कि आप फैमिली के साथ हैं और इस तरह का कुछ हो हाँ, जाता हाँ, है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको फिर प्रैक्टिस मोड पे भी उस इंटेंसिटी को एटलीस्ट अडॉप्ट करना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज जब तक आप फील हाँ। नहीं करते या देखते नहीं तब तक सिर्फ कहने से आपको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल 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 इसके ऐसा लिए ही है। लाइक इफ आई कैन गेट 3 or 4 मिनट्स मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ कि एक्चुअल रियलिटी हाँ। क्या है और जो मिथ है वो क्या, दोनों में डिफरेंस तो कितना इफ सा यू है। कैन तो प्लीज। I can, but I got to stand up and I need a partner. ओके, ठीक है, हम इसको जरूर करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, हम जरूर करेंगे। लेकिन हम बात करते चलें पहले ये कि सैम गिल से हम बात कर रहे थे जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं और हेयर एक्सपर्ट से ऑब्वियसली हम हेयर के मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उन पर बात कर रहे हैं। इट कैन बी द केमिकल ट्रीटमेंट, हाईलाइट्स, लो लाइट्स, हेयर कलर। अच्छा, हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे और प्रोसीजर अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एक्चुअली प्रोसीजर है क्या इसका, केराटिन का। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ना क्लाइंट आए उसके पहले हेयर्स को देखना है कि इस पर केमिकल करना है या अप्लाई है तो कितना करना है, ओके। कि इसके बाल अगर डैमेज हैं तो कितने डैमेज हैं। हाँ। ये नहीं है कि अगर आपने देखा है कि बाल लंबे हैं हाँ। तो फटाफट पूरी ट्यूब निकाली, पूरा केमिकल निकाल और लगा दिया, नहीं। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे इमल्सिफिकेशन के मेथड्स क्या हैं। यानी अगर ये बाल वीक हैं तो इस पे हमें कितनी जोर से इमल्सिफाई करना है, अप टू डाउन करना है या डाउन टू अप करना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। फिर हमें अपना एंगल चेक करना है कि हमें किस एंगल में इमल्सिफाई करना है। लेकिन इमल्सिफिकेशन से पहले एक और स्टेप होता है जो होता है हमारे बालों की सेक्शनिंग। मेरी हर क्लास में, मेरे हर लेक्चर में, मेरी हर जगह पर मेरा फर्स्ट ज्यादा जो फोकस होता है वो सेक्शंस पर होता है, क्योंकि ये इतने सारे बाल हैं। जितने भी हेयर्स हैं आपके, जितने अच्छे हेयर्स हैं या डैमेज है ना, आप सबसे पहले उसकी पार्टिंग नीट करें। जब आप उसकी पार्टिंग नीट करेंगे ना, अगर आपने हेड के ऊपर आपने 7 सेक्शंस बनाए हैं तो उन 7 सेक्शंस को आप इस तरीके से करें कि आपको हर बाल पर केमिकल लगाने में आसानी हो। क्योंकि पूरे केमिकल ट्रीटमेंट में जब आप रूट्स टू एंड आते हैं, हाँ। जब आप केमिकल अप्लाई करते हैं, जब आपको लास्ट में जो चीज मिलती है ना, उसमें अगर एक बाल भी रह जाए ना, हाँ। तो वो एक बाल पूरे बालों को खराब कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी उन्होंने उठाया वो वाला नीडल कॉम्ब उठाया, उठा के यूं ऐसे फेरा, बाल उठाए, केमिकल लगाया, छोड़ दिया, फिर नीडल कॉम्ब उठाया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा मेथड ये बिल्कुल भी नहीं है और ना मैं इस चीज का कायल हूं, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूं कि आप लोग
मतलब टेलकॉम से काम शुरू करें, नहीं। Okay. सबसे पहले आप थोड़ा टाइम लगा ले, लेकिन सेक्शनिंग कीजिए। नीट सेक्शन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं केमिकल करने जा रहा हूँ इसका सेक्शन कौन सा होगा, इस सेक्शन को इंटरनेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, इसको हम निकालते क्यों हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन 7-8 किस्म के सेक्शंस हैं, जिनमें हॉर्स शू है, जिनमें बॉक्स सेक्शंस हैं, जिसमें पिरामिड सेक्शंस हैं, जिसमें रेडियल एंड प्रोफाइल बेसिक सेक्शंस होते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्शंस होते हैं। ये सारे सेक्शंस होते हैं, हमें याद होने चाहिए। सो मच जो ठीक है। जिसके बारे में जानना अब है। क्या है कि हम कैरेटीन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें बॉक्स सेक्शंस की जरूरत होती है। कैरेटीन अगर रिबॉन्डिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें बॉक्स सेक्शन की और पिरामिड दोनों की जरूरत होती है। अगर हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसमें भी बॉक्स सेक्शन और पिरामिड सेक्शन की जरूरत होती है। वैसे हम अगर मुख्तलिफ ट्रेंड्स की बात करते हैं और आजकल भी बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल स्ट्रेट बालों का ट्रेंड है या वेवी कर्ली? अब मैं बताऊं, मेरे पास 70% क्लाइंट्स ऐसी आती हैं, जेंट्स एंड लेडीज दोनों, सर करली कर दें हेयर्स, कि हमें ना करली चाहिए हेयर्स, द वॉल्यूम। यस, कि हमें वॉल्यूमेटिक हेयर्स चाहिए। अब आपके इस सवाल से मुझे देखें ना, वॉल्यूम, एक बंदा आया मेरे पास, एक लेडी, सर मुझे वॉल्यूमेटिक हेयर्स चाहिए। अब उस टाइम मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वॉल्यूमेटिक हेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूमेटिक हेयर्स। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे कर्ल्स चाहिए, फिर मैं समझा एक्चुअल में हमें क्लाइंट सिखा रहा होता है। खैर अभी प्रोसीजर की बात चल रही थी। फिर उसके बाद हम अगर मिसाल के तौर पे मैं कैरेटीन को भी फिलहाल ले लेता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेटीन इज अ विटामिन्स। ये हमारे बालों के अंदर जो नरिशमेंट्स कम हो गई हैं या रुक गई हैं, या जो हमारी रीग्रोथिंग के लिए नरिशमेंट जरूरी हैं, अगर वो हमारे बालों को नहीं मिल रही हमारी बॉडी से या इन्वायरमेंट से या मौसमी हालात से, तो हम कैरेटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं। फिर केमिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कुछ एहतियातें होती हैं कि आपने केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद आपने खुद से एहतियात क्या करनी है, आपने कितने दिन बाद नहाना है, फिर आपने कौन सा शैम्पू यूज करना है, यस, वेरी ठीक इंपॉर्टेंट। है। फिर आपने उसके बाद बालों को सुखाना कैसे है, फिर आपने बालों के ऊपर अगर स्ट्रेटनिंग करनी है तो कैसे करनी है, ये सारा कुछ होता है। फिर आपने अगर बालों पे फिक्सर लगाना है तो आपने बालों को फिक्स आउट करना कैसे है। बिल्कुल। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करने से पहले बालों के क्यूटिकल्स को ओपन किया जाता है, ठीक है। बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करने के बाद उनके अंदर हम इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन कहते हैं या डिपॉजिट कहते हैं, यूट्यूब पर भी ये वर्ड यूज होता है कि आप उसको कोई भी केमिकल को बालों के क्यूटिकल्स में डिपॉजिट करते हैं जहां तक वो मेड्यूला तक जाता है। ओके, ठीक है, वहां तक जाता है। फिर उसके बाद जो इफेक्ट होता है, उसके बाद आपने देखा है केमिकल रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, कट डाउन, रिबॉन्डिंग, प्री लाइटनिंग, इन सब चीजों के बाद बालों को स्ट्रेट क्यों करते हैं, और उसके बाद एक और क्रीम भी लगाते हैं। अब वो क्रीम का मकसद क्या, उसको कहते हैं फिक्सिंग बाम, कि वो क्या करते हैं, केमिकल डिपॉजिट करने के बाद, केमिकल इंजेक्टिव करने के बाद बालों की स्ट्रेटनिंग करते हैं। स्ट्रेटनिंग करने के बाद बालों के क्यूटिकल्स को बंद करते हैं। बंद करने के बाद जो दूसरी एंड में क्रीम लगाते हैं वो होती है फिक्सिंग बाम, जो हमारे बालों के क्यूटिकल्स को बंद करने के बाद लॉक करती है। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें। वैसे अगर मेरी यहाँ पर अम्मी मौजूद होती ना तो मुझे कहती कि चलो वापस घर चलो, अपने बाल खराब मत करो। मतलब ये एक है ना, एक हमारी सोच है। ऑब्वियसली दिस इज हार्मफुल। और मैं ये कहूंगा, कभी भी आप किसी से भी ट्रीटमेंट करवाएं ना, तो 2-3 चीजें मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं इनको भी कहूंगा। आप एक तो कलर करवाने से बालों को नुकसान नहीं होता, ये भी पॉइंट है। आप अगर कहें ना कलर करवाने से बालों को नुकसान होता है, तो बालों को नुकसान तब होता है, हमारे लिए पानी जरूरी है ना, खाना भी जरूरी है, लेकिन हम पानी और खाना अगर जरूरत से ज्यादा खा लें तब वही हमारे अंदर तेजाबियत बन जाती है। वो चीज जो हमारी जिंदगी में हमारे सांस के लिए ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा हो जाए, वो हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी। बिल्कुल। इसी तरीके से कोई भी कलर है, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट है, अगर हम ओवर एफिशिएंट होके या ओवर मतलब एक्सपीरियंसेबल पर्सन बन के करेंगे ना, और हम ये समझेंगे कि भाई ये तो मसला ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं भी खड़ा होता हूँ, हमें बड़े पता है इस चीजों के बारे में, लेकिन हम पहले कस्टमर को देखते हैं कि इसकी तबीयत क्या है, इसको हमें कितनी देर में करना है, और हम कैसे कैसे करें कि इसको फील भी ना हो और हमारा काम भी अच्छा हो, क्योंकि हमारा काम ही हमारी पब्लिसिटी होता है। ऑब्वियसली। तो मैं यही कहूंगा कि कलर जो होते हैं हमारी लाइफ को और इनहेंस करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को और वाइब्रेंट करते हैं, लेकिन शर्त एक है कि किसी एक्सपर्ट से आपने करवाए हो, उसे पता हो कि आपके, अब लाइक दिस, मुझे थोड़े दिन पहले ब्लू हेयर्स का शौक हुआ जी, मैंने ब्लू करवाने। ओके, नाइस। अब मैंने सोचा मैं बालों को कट डाउन करूं, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने सोचा प्री लाइटनिंग करूं, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा यार हाईलाइट से करूं, फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा फिर मैंने सोचा नीचे से मैं बालों को ब्लू करूंगा, ऊपर से मैं बालों को ग्रे करूंगा। अब मैंने बालों में ग्रेडियंट लाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही नहीं है।
हाँ फिर उसके बाद मैं थोड़े ब्लंट शेड्स में गया, नाइस, फिर मैं क्रीमी में आया, गोल्ड में आया। अब आप मेरे हेयर्स पे देख रही हैं कि शेड्स आ रहे जी हैं, जी, लेकिन मैंने अपनी बेस कलर चेंज नहीं की, क्योंकि मुझे अगर बाल ऊपर से खराब होती है ना, हाँ तो आप 30, 40 या 20 वॉल्यूम लगा के कलर, हाँ। और कलर हमेशा कभी भी मेटालिक कलर यूज नहीं करना चाहिए। कलर ठीक है। मार्केट में दो किस्म के हैं, हाँ ठीक है, कलर मार्केट में दो किस्म के हैं। एक मेटालिक कलर वो होते हैं जिनका डेवलपर डब्बे के साथ ही मिलता है, ओके वो कलर्स आपके लिए बेस्ट नहीं होते, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, और एक हमारे मतलब थोड़े प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लाइक दिस क्यूने हो गया या Okay. ऑर्गेनिक हो गया, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हमें विदाउट वॉल्यूम मिलते हैं और उनका वॉल्यूम हमें अलग से परचेज करना पड़ता है, तो वो वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं। फिर भी उसके लिए शर्त यही है कि लगाने वाला एक्सपर्ट हो। ठीक है, लगाने वाला एक्सपर्ट हो। थैंक यू सो मच। और अमर अली की जाने बढ़ते हैं, आखिरी कुछ मिनट्स चल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कहीं बीच में रह गई, लिविंग इट टू द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी देयर। आखिर पे क्या कहना चाहेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, पॉजिटिव सा मैसेज लोगों तक क्या पहुंचाना चाहेंगे? इट्स अ लाइफस्टाइल, सो लाइक इट्स अ मस्ट। ट्रेनिंग, वर्कआउट, फिटनेस, ये आपके लिए एक आपकी लाइफ का एक लाजमी जुज़्व होना चाहिए। और इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आपको खूबसूरत दिखना है, हर बंदा खूबसूरत दिखना चाहता है, हर बंदा स्मार्ट दिखना चाहता है, और तो वो पॉसिबल तभी होगा जब आप अच्छी डाइट के साथ अच्छा वर्कआउट भी करेंगे। अच्छी आप दोनों डाइट को के साथ अच्छा बिल्कुल, वर्कआउट। आप वर्कआउट छोड़ दें और डाइट लेते रहें, आप डाइट छोड़ दें और वर्कआउट करते रहें, आपको आपकी मर्जी का वो जो रिजल्ट है वो नहीं हाँ, मिलेगा। तो ठीक डाइट भी है। अपनी अच्छी रखें, प्रॉपर रखें, क्लीन ईटिंग की तरफ जाएं, बिल्कुल। और जो लाइक आपकी बॉडी को जो चीज रिक्वायर्ड है हाँ। उसको एटलीस्ट फुलफिल करते रहें, बॉडी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते ठीक रहें, है। और वर्कआउट अच्छा करें। ठीक है, और एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। always consult the experts. ऑलवेज कंसल्ट द एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच अमर अली एंड सैम गिल, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। काफी सारी कुछ चीजें जो रह गई हैं उसको अगली मुलाकात तक हम करते हैं पोस्टपोन, हम जरूर इस पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल जो रह गए हैं, मोना खान हमारे साथ भी मौजूद होंगी जिनसे हमने मेकअप ओवरऑल लुक के बारे में बात करनी है, और क्या किया, कैसे, क्या स्टेप्स हैं और क्या मेकअप हैक्स हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, और यहाँ पर वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारे सेगमेंट का आगाज हुआ चाहता है, और आपको बताते चलें कि हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मोना खान, जो कि अपनी मॉडल का लुक बिल्कुल अच्छे से तैयार कर चुकी हैं और मॉडल बहुत परफेक्ट लग रही हैं। कहीं भी मुझे कोई वैसे कमी पेशी मालूम नहीं हो रही। दिस इज बियॉन्ड अमेजिंग। और बात करेंगे पूरे ओवरऑल मॉडल मेकअप लुक के हवाले से कि कैसा होना चाहिए और आजकल क्या ट्रेंडिंग है और कैसा लुक ट्रेंडिंग है, और क्या 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 चीजें हैं जो मजीद बेहतर की जा सकती हैं मेकअप में और ओवरऑल लुक में। बिकॉज अगर हम खुद मोना खान को देखें तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और मजीद चीजों के बारे में बात करेंगे। अपने अगले गेस्ट की जाने मूव करते हैं। चौधरी गुलाम नबी साहब, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA एंड डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह खैरियत के से हैं? अल्लाह मौसम के अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, ऐसे मौसम में तो वैसे पार्क जाना चाहिए, चक्कर लगाना बिल्कुल चाहिए। लगाएं, बेहतरीन। बिल्कुल। यानी हम अब सोच रहे हैं कि बेहतरी आ रही है। हाँ जी, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि बेहतरी आ रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करती चलूं कि आज 27 दिसंबर यौम शहादत बेनजीर भुट्टो, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का, मुल्क की तारीख का सबसे सयाह तरीन दिन, वो आवाज जो जमहूरियत के हक के लिए निकली, एक बुलंद आवाज, मजबूत आवाज, वो खामोश हो गई। उनकी जिंदगी से हम खवातीन को कितना कुछ सीखने को मिलता है। वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो कॉन्फिडेंस, नो डाउट वो रिमार्केबल था। और रेवोल्यूशनरी लीडर अगर मैं उनको कहूं तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज इतना सारा काम इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी स्ट्रेंथ के साथ अगर हमें अभी भी सबक नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे, हम किससे सबक हासिल करेंगे। तो आज उनका यौम शहादत मनाया जा रहा है 27 दिसंबर, मुल्क की तारीख का सयाह तरीन दिन। इस हवाले से हम जितनी भी बात करें, उनकी खिदमात के हवाले से जितनी भी बात करें और जितना अप्रिशिएट करें उतना कम होगा। तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ लेके चलनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में
बात करने के साथ साथ अमल भी करना चाहिए। मोना खान, कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट वुमेन तो हमें सबको शामिल करना होता है, उसमें मैं भी, आप भी शामिल हैं, उनमें ये भी शामिल हैं, तो हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में कहीं ना कहीं मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल का जो दौर है तो उसमें फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको घर की तरफ से इतनी पावर मिलनी चाहिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बिल्कुल। वो हर फील्ड में, अगर बीइंग अ मदर देखा जाए तो बीइंग अ मदर भी मैं ये सोचती हूँ कि एक माँ को इतना मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी से परवरिश कर सके। और अगर बीइंग अ वाइफ देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि इतनी अच्छी वाइफ होनी चाहिए कि उनके जो हस्बैंड है वो उनसे मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमईन हो। आपको इस तरह की एक वुमेन होना चाहिए कि आप घर को भी बहुत अच्छे से सेटल कर सकें, और आप अगर वर्किंग वुमेन है तो बाहर भी आप अपने हर काम को अच्छे से और कॉन्फिडेंटली सेटल कर सके। मैं ये चाहूंगी। और जब तक एक औरत मजबूत नहीं होती तो मैं समझती हूँ कि खानदान मजबूत नहीं होता। एक औरत का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक औरत का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले इसके पीछे जो है बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि हर आदमी की कामयाबी के राज के जो है वो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट मैं ये यहाँ पर ऑन एयर ये कहना चाहूंगी कि एक जो औरत होती है उसकी कामयाबी का राज भी उसके हस्बैंड का, उसके पीछे हाथ होता है, मर्द का हाथ होता है। और जब तक मर्द सपोर्टिव ना हो तो औरत जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और औरत का सपोर्टिव होना और औरत की सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा तो कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी। बात हो रही है 27 दिसंबर के हवाले से, मुल्की तारीख का सयाह तरीन दिन। और अभी अगर मैं ये कहूँ, अभी मैंने जिक्र भी किया कि अगर उनको रेवोल्यूशनरी लीडर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। चौधरी गुलाम नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जरा बात की सूरत हाल के हवाले से, क्या कंडीशन है, क्या मजीद डेवलपमेंट हो रही है, बात करेंगे। लेकिन मोना से पहले बात कर लेते हैं मॉडल मेकअप कैसा होना चाहिए वैसे? देखिए जी, अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो क्लाइंट्स आते हैं वो चाहते हैं कि मेकओवर हुआ भी हो और पता भी ना चले, सेटल्ड, बहुत ब्लेंडेड, बहुत अच्छा हो। अगर जी मॉडल मेकअप से भी हटके अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैं बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं, आईज छोटी हैं तो जी हमारा मेकअप ऐसा कीजिएगा कि आईज बड़ी लगे, नोज मोटी है तो हमारी नोज पतली लगे, फेस कंटूर शार्प लगे। तो मतलब ये सब चीजें होती हैं। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, वेरिएशंस आ चुकी है मेकअप में बहुत ज्यादा। मेकअप जितना भी आप डार्क कर लें, बट उसमें ब्लेंडिंग सबसे मस्ट चीज है। अगर ब्लेंडिंग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपके मेकओवर का। आप चाहे डार्क करें चाहे लाइट करें, ब्लेंडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ब्लेंडिंग पे ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको लगाना चाहिए। बेशक आप जितनी भी जल्दी में प्लीज मेकअप जो है वो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड ऐसा नहीं हो कि अगर आपने आईज पे शेड लगाए हैं तो वो अलग अलग से नजर आ रहे हो। आपका उसका ब्लेंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये नहीं है कि अगर आपने, एक बंदे ने ये मेकअप किया, एक फीमेल ने ये मेकअप किया तो दूसरी भी उसी तरह से करे, ऐसा नहीं होता। वो आपके अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, आपके अकॉर्डिंग टू योर फीचर्स ये चीज होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी और अकॉर्डिंग टू फीचर्स काम करते हैं तो आप कभी मार नहीं खाते। आपके पास जो मॉडल बैठी है, आप उसके फीचर्स को देखते हुए, उसके कलर कंप्लेक्शन को देखते हुए, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए वर्क करें तो मेरा ख्याल है कि मेकअप कभी भी बुरा नहीं होता। और हमेशा मेकअप को आप अपने कलर टोन से 1 टोन लाइट रख के कीजिए। इस तरह से नहीं कि अगर आपके पास पीटिश कंप्लेक्शन आया है और आपने उसको बहुत ज्यादा फेयर टोन में कर दिया तो वो बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। और आईज जो है, हाँ जी, अगर आईज बड़ी है मॉडल की और आपने उस पर कुछ इस तरह का मेकओवर किया कि आपने उसको और बड़ा और ब्रॉड कर दिया तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो हमारी जो ये मॉडल है अरीशा, हाँ जी अरीशा, ये हमारी मॉडल है। बहुत प्यारे माशाल्लाह इनके फीचर्स हैं। अभी मैंने इन पर कोई खास कंटोर वगैरह इस तरह से नहीं किया, लाइट सी कंटोर दी है और बहुत सटल सा मेकअप किया। और मैंने इनको स्मोक सा लाइट गोल्ड के साथ आईज पे जो है वो मैंने टच दिया, आप देख सकती हैं। बिल्कुल। तो मैंने बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा ब्राउनिश और ब्लैक का मिक्स कॉर्नर बना लिया। और जो मैंने इन पर बेस यूज की है वो मैंने एक ही बेस यूज की है, क्रिज्मा की। तो ऑलराउंडर है, मैंने अभी इन पर वो यूज किया, आपके सामने है।
और बाकी आप देख अब हम सकते देख हैं। सकते हैं कि लिप कलर, ब्लशन, आई मेकअप के साथ इतना ज्यादा ब्लेंडेड लग रहा है कि कुछ भी ना ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड हो। जी बिल्कुल, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल, जैसा आपका आई हाँ जी। मेकअप हो उसी से ब्लेंड होने वाली लिपस्टिक हो। मोस्टली लोग पूछते हैं कि ब्लैक ड्रेस जब हम वेयर करें हाँ। तो उसके साथ हम किस तरह का मेकअप करें। हाँ। तो ब्लैक ड्रेस में कुछ भी नो नहीं होता। यस एग्जैक्टली यस। ब्लैक ड्रेस में कुछ हाँ। भी नो नहीं होता। ब्लैक ड्रेस में आप हर तरह का मेकओवर कर सकते ठीक हैं। है। शर्त वही है कि ब्लेंडेड होना चाहिए। Blending हाँ जी। बहुत आप जरूरी इसके है। साथ रेड लिपस्टिक भी कैरी कर सकते हाँ। हैं, हॉट रेड लिपस्टिक कैरी कर सकते हैं और आईज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट आप और बना nude लें। भी कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूड भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ना कि ब्लैक के साथ कुछ भी नो नहीं होता। चलिए, यानी मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। ठीक है, मोना खान से हम जरा तफसील से बात करेंगे इनके अपने करियर के हवाले से भी, इनके अपने सफर के हवाले से भी, कि कब इस सफर का आगाज किया और इसको आगे कहां तक लेकर जाना है और कब से काम कर रही हैं, कितना और करेंगी, घर को कैसे मैनेज करती हैं, बाहर की जिंदगी को कैसे मैनेज करती हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो। और सीखना भी चाहिए कि आगे हम भी जाएं तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज हो कि हाँ जी हमने मोना खान से ये सीखा था। मोना कर सकती हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। नो डाउट एन इंस्पिरेशन, क्योंकि घर को भी संभालना है और बाहर चीजें भी मैनेज करनी है। चौधरी गुलाम नबी साहब, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA एंड डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। पार्क्स की सूरत हाल जरा बताएं ना, मुल्तान में पार्क्स की डेवलपमेंट के हवाले से क्या चल रहा है? जब से PHA बना है पहले से दो पार्ट, यानी हाँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हाँ। MDA। हाँ। जब से पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बना है तब से ये अदारे दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तब से हमने इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है और माशाल्लाह जब से ये कमिश्नर साहब आए हैं हर वीक में 2 विजिट करते हैं और पूरी तकरीबन पूरी पार्क का वो राउंड कर चुके हैं। वो एडवांस हमें बता देते हैं 3 दिन पहले कि इन पार्कों का विजिट होगा, तो उसके लिहाज से हम तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करना भी पड़ती है। हाँ जी, जरूरी है ये। तो ये क्योंकि हायर ऑफ आला होता है हाँ। तो इसलिए जान बचाने के लिए तैयारी भी करना पड़ती है और माशाल्लाह अब बेहतरीन है पार्क। तो इसके अलावा 69 पार्क ऐसे जिनका विजिट कमिश्नर साहब कर चुके हैं और वो ओके हैं। ओके जी, मुल्तान वालों के लिए खुशखबरी है हाँ, ये। बेहतरीन 69 माशाल्लाह। पार्क्स जो कि हाँ जी। डेवलप हो चुके हैं और अभी कोई और और पार्क्स हैं? 7 पार्क्स जो ऐसे हैं जिनमें डेवलपमेंट का काम हो रहा है ओके। और विद इन मंथ इंशाल्लाह वो भी ओके हो जाए यानी नया साल और नए नए पार्क्स। इंशाल्लाह। क्या बात है। इंशाल्लाह। 7 पार्क्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और 1 महीने बाद आप तब्दीली देखेंगे। अभी हमें देखने में मिल रही है नुमाइश, गुले हाँ दाऊदी जी। सालाना नुमाइश, तो कैसा रिस्पांस मिला आपको? बेहतरीन क्योंकि अवाम का तो हर वक्त रश है वहाँ पे। बिल्कुल, आवाम बड़ी खुशी से आ रही है और बहुत ज्यादा रश है। बिल्कुल। इवन कि जो हमने उसकी नोक पलक की थी वो भी सारी आवाम ने उजाड़ दी। यानी लोग घुस जाते हैं फूलों के हाँ। अंदर और माशाल्लाह पिक्चर्स बनाते हैं। आउटिंग के लिए उन्हें मौका मिला है तो वो बड़ी खुशी से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, ग्रीन और बेल्ट ये की खूबसूरती में इस इजाफा हो चीज गया को है। देखते हुए हमने यकम तक इसको डेट Extend बढ़ा कर दी, दिया है। एक्सटेंड। पहले क्या 3 दिन का बात। कहा था, हाँ जी। अब हमने कहा 8 दिन रहेगी। मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, कोई कह रहा है 3 दिन है, कोई कह रहा है 5 दिन है, कोई कह रहा है 7 दिन है। अब इन्होंने जब वो क्लैरिफाई कर दिया कि अब मजीद हाँ, यकम तारीख यकम तक इसको ताकि- एक्सटेंड किया जा हाँ जी, चुका हाँ है। जी। ठीक है, हाँ तो गुले दाऊदी फूल और हाँ जी। इतने सारे पौधे, तो ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कितने पौधे और कितनी इकसाम के हैं वहाँ पे? 13 इकसाम के जो पौधे हैं जी, यानी इसकी वैरायटी 13 है। हाँ। वो मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, हाँ स्पून जी, शेप हाँ है, जी। कुशन शेप है। तो इसकी वैरायटी का दारोमदार होता है कि नंबर ऑफ फ्लावर कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट के ऊपर उसके लिहाज से ये टाइप्स होती हैं। हाँ। और कलर बेशुमार हैं। तो बिल्कुल। हमने हाँ। तकरीबन 20,000 के करीब पौधे तैयार किए थे और मजे की बात यह है कि पूरा साल इसे तैयार करते हैं। ये 2 वीक से 3 वीक ये फूल रहता है। हाँ जी, लेकिन इसकी हाँ। मेहनत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मेहनत बहुत ज्यादा है माशाल्लाह इसकी। ये आई कैचिंग फ्लावर No है doubt। और दुनिया में एज ए कट फ्लावर के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे रोज है, बहुत सेकंड नंबर पे ये आता है। वैसे मुझे लगता है मुझे अपने घर में भी लगाने पड़ेंगे। तो जबरदस्त है ये। है ना, अच्छा प्लान है ना? बेहतरीन बेहतरीन। मोना, कोई आपका भी इंटरेस्ट है प्लांट्स का और घर में पौधे रखें? बहुत ज्यादा। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं। मेरी जो टेरेस है उस पे बहुत ज्यादा मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं और क्या मुझे बात बहुत है। ज्यादा शौक है इंडोर आउटडोर तमाम प्लांट्स का। मुझे बहुत वैसे ज्यादा शौक है। अच्छी बात है ना, सर्दियों में कुछ ज्यादा खूबसूरत लगता है। एक तो ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी धूप होती है और उसके बाद आपके सामने जब ऐसा मंजर हो कि रंग बिरंगी हाँ फूल जी, हो, और उसके साथ आपके घर की खूबसूरती में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है। मूड भी फ्रेश रहता है।
मैं जब नुमाइश पे गई तो मैं यही देख रही थी कि लोगों का जो चेहरे पे फ्रेशनेस थी वो बहुत ज्यादा अपीलिंग थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर तरह का बंदा था वहां पे, हर एज का, बच्चे, बड़े, फीमेल्स, मेल्स, तो एवरीबडी वाज एंजॉयिंग। आपने अगर अभी तक नहीं गई तो जरूर जाइएगा, देखिएगा। ये कम तक है तो अब रिलैक्सेशन है। एक्चुअली मैं बिजी बहुत थी, ब्राइडल सीजन है जैसे आपको पता है, मेरे पास अपॉइंटमेंट्स थी, तो आज शुक्र पूरी है कि दुनिया में नहीं था। हाँ दिसंबर जी, होता है, ठीक है, बिल्कुल, दिसंबर इस वजह होता से, है, हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान में दिसंबर जो है वो शादियों वाला शादियों के मौसम लिए, होता हाँ है। जी, बिल्कुल। ऐसा ही है। तो कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोविड के बाद जो है ना, अब जो सीजन था वो बहुत अच्छा रहा है कोविड की Revival वजह हो से। गया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बुकिंग्स थी ब्राइडल्स की, तो बिजी स्टार्ट थे। कैसे किया आपने? मैंने स्टार्ट कैसे किया कि मुझे बहुत ज्यादा एक कह ले पैशन था मेरा, मुझे बहुत शौक था इस चीज का। मैं उस स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी, और मुझे स्टार्ट से इस चीज का शौक था, मैंने कहीं से नहीं सीखा था, और मैं खुद ही मतलब मेकओवर करती थी अपने ऊपर जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन लेके चलूंगी। तो अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। मेरे अब्बा को कहते थे तुम पढ़ रही हो और जो है तुम ये किस साइड पे जा रही हो, तो मैं कहती थी अब्बा मेरा ये जो है ना शौक है, करने दे। तो आई थिंक आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड जब मैंने ये स्टार्ट लिया था। तो उसके बाद मेरी बहुत अर्ली एज में शादी भी हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत ज्यादा स्पोर्टिव है, अल्लाह उनको सलामत रखे मेरे सर पर, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत स्पोर्टिव हैं। तो उनकी वजह से जो है मैं आज इस मकाम पर हूँ। क्या बात ऑल है। क्रेडिट गोज तो जो है ना मैं नबील को देती हूँ, नबील अहमद नाम है मेरे हस्बैंड का, तो मैं अपना तमाम क्रेडिट उनको देती हूँ। तो फिर इस तरह से मैंने अपने इस कैरियर का आगाज किया। मैं उस टाइम जाहिर बिगिनर्स थी, लर्नर थी, बिल्कुल, एज कम थी, तो मैं सीख रही थी। उसके बाद जो है फिर मैंने आप लोगों के मीडिया के ही लोगों से सीखा। क्या बात और है। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 22 इयर्स हो गए हैं। 22 years, a long journey। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई हैव 2 sons अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सामने अब और सब काम कुछ चल रहा है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, आपको घर को, आपको बच्चों को और सैलून को, हर चीज को लेके साथ टाइम चलना मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बट फिर मैं वही बात करूंगी बार बार कि इसमें आपके हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने घर से सपोर्ट हासिल है तो यू कैन डू वंडर्स, आप कुछ भी कर सकते जी हैं। बिल्कुल। शादी से पहले अब्बा की थी सपोर्ट और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हस्बैंड की सपोर्ट है। तो हस्बैंड की सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती, कोई भी फीमेल मैं समझती हूँ कि माशरे में मूव नहीं कर सकती जब तक उसको बैक पे उनके हस्बैंड, जिनका हस्बैंड ही ना हो, उनके ब्रदर, फादर, देखिए ना, मर्द का होना तो जरूरी है ना। बाप है तो बाप सपोर्टिव हो, भाई है तो भाई सपोर्टिव हो। अब शादी हो गई है तो फिर हस्बैंड का सपोर्टिव और होना अगर जरूरी आप है। घर वाले कहें कि अपने घर में जाके करना, अपने शौहर से जाके पूछना, फिर वो क्या करे? फिर वो वेट करे, वो इंतजार करे। हाँ जी, फिर वो इंतजार करे, क्योंकि लड़ाई झगड़े से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सपोर्टिव, मैं कहती हूँ सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैदान हो, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड चीजें हो या मीडिया से रिलेटेड हो, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर रहे हैं हम पार्क्स की डेवलपमेंट के हवाले से। मुल्तान में चौधरी गुलाम नबी साहब ने ये अभी कहा है और ये एडमिट किया है कि 7 पार्क्स हैं जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है और जल्द ही उन पर काम कंप्लीट हो जाएगा और हमें तब्दीली देखने में आएगी। और उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे सालाना नुमाइश की, गुले दाऊदी की नुमाइश, जो कि मुल्तान ग्रीन बेल्ट में जिला इंतजामिया ने अरेंज की और PHA के ज़रिए एहतमाम वो अभी भी जारी है। यकम तक उसकी डेट है, और अगर आपने वो नहीं देखी, और शाम के टाइम तो मैं कहती हूँ क्या खूबसूरत मंजर होता है, लाइट्स, पौधे और अवाम का रश बहुत खूबसूरत। इनकेस अगर अभी तक आप नहीं गए तो जरूर जाएं, देखें कि कितना खूबसूरत लगता है वो माहौल जब आपके सामने रंग बिरंगी पौधे होते हैं, फूल होते हैं और इतना खूबसूरत माहौल होता है, खासकर लाइटिंग की वजह से। बहुत मतलब सारा क्रेडिट जाता है PHA और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। बात करते हैं शाह शम्स पार्क की सूरत हाल के हवाले से, कैसी कंडीशन है, क्या काम हो रहा है, क्या तब्दीली देखने में आएगी भी या नहीं? इंशाल्लाह जी, जो उसका जो एक पोर्शन था जो अनडेवलप था, उस पे 4 करोड़ 80 लाख अभी लगा के वो तकमील मराहल में है। अब पूरा पार्क डेवलप हो चुका है माशाल्लाह, बेहतरीन। अब उसमें डेवलपमेंट मजीद 95-6% काम हो गया है, सिर्फ 1-4% ऐसे थोड़ा सा काम बाकी है। इंशाल्लाह अब आपको कंप्लीट पार्क बेहतरीन क्योंकि सैर व तफरी तो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। अगर वीकेंड आता है तो हमारी यही अप्रोच होती है कि आज कहाँ जाए, बच्चों को कहाँ लेके जाए, तो पार्क और हमारे 3 ही बड़े पार्क हैं, जैसे किला इब्ने कासिम पार्क है, शाह शम्स है और जिना पार्क है। तो इस लिहाज से ये, और ये तो बिल्कुल
सेंटर ऑफ द सिटी है यस, शाह शम्स पार्क, बिल्कुल। और यहाँ सारी हर टाइप की कम्युनिटी भी है करीब करीब, लिहाजा जी बहुत अहम पार्क था और माशाल्लाह जी अब इम्प्रूव हो गया। और अगर हम जिना पार्क की बात करें तो वहाँ की भी डेवलपमेंट काम शुरू है, तो वाकवे उसके बन रहे हैं। ओके। उसको भी पहले ठेकेदार के पास था, अब हमने वापस करके जी। उस पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है। तो पार्क्स में जहाँ पर तमाम तर मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो झूलों की भी एक फैक्टर है, झूलों का भी एक एलिमेंट है जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी, जी। तो उनके हवाले से भी कोई काम हो असल रहा है? में झूलों के मामले से एक दो मिसहैप हुए थे, जी। उसके बाद फिर कोविड आ गया, जी, तो अब इंशाल्लाह दोबारा रनिंग पोजीशन में आ गए हैं, अब चल रहे ठीक हैं। है। यानी हम ये समझें कि जी। काम हो रहा है, मान ले हम इस बात को। जी, जी, जिना जी। पार्क हो, शाह शम्स पार्क हो, तो कुछ ही टाइम में हमें तब्दीली देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह। ठीक है। पार्क में सफाई और ये बेहतरीन। सब, सब ठीक जा रहा है। क्योंकि ये चीजें भी तो देखनी है ना। बिल्कुल जी। जहाँ पर अवाम की ये इंडिविजुअल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात वज़ीर-ए-आज़म का करती हूँ। विजन है ना, हाँ जी, क्लीन एंड ग्रीन का। अच्छा, ग्रीन तो- बेल्ट मैं इसको तो जरूर मेंशन करूंगी। ग्रीन जी। बेल्ट्स पर बहुत काम हो रहा है, हाँ जी। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत काम हो बिल्कुल रहा हो है। रहा है कि चौक डेवलप किए हैं, हाँ जी। ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप किया है, उनमें हम 17,000 10 से 12 फीट के पौधे बड़े लगा चुके हैं, यानी दूसरे लफ्जों में ट्री हैं। हाँ जी, 3 आफ्टर 3 ईयर आपको ब्लूम ट्री नजर क्या आएगा। बात है। हाँ, आपने देखे भी होंगे। जी बिल्कुल। और अगर हम एक गोलबाग साइड की बात करते हैं, इधर 6 नंबर की हम बात करते हैं, तो वहां पर मैंने देखा वो चिड़ियों के लिए एक वो हाँ जी, बनाया हुआ है। घोंसले। हाँ, जी, वो बड़ा खूबसूरत वो लगता है, भी जब भी लगाए वहां से हमने, गुजरो इतनी हाँ। खूबसूरत फील आती मुख्तलिफ है। जगहों पर हमने ट्रीज पे लगाए हैं लुक के लिए। अच्छी वैसे look ये आए। कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे ये आइडिया आया? बड़ा बस खूबसूरत है। यानी आर्टिस्ट टाइप काम हमारे लैंडस्केप के हैं फयाज साहब, हाँ, वो ये आइडियाज देते रहते हैं। क्या बात है। वैसे बड़े अच्छे आइडियाज दिए, ये बड़ा मुझे अच्छा इनिशिएटिव लगा कि घोंसला टाइप बना दिया हाँ और जितने भी परिंदे हैं वो वहां पर हमें नजर भी आ रहे होते हैं, बिल्कुल सेफ। इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट लग रहा होता है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मोना खान की जानिब बढ़ते हैं और बात हो रही है मेकअप के हवाले से। अच्छा, अगर हमने करना है 5 मिनट में मेकअप, ये मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, मेरे पास मैंने मेकअप करना है, मैं जल्दी जल्दी क्या कर सकती हूँ, मुझे ब्रशेस भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल हो सकता है 5 मिनट में मेकअप, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। और कैजुअल आपने- करना है। कैजुअल करना है तो बिल्कुल आपके पास सबसे पहले एक अच्छी सी फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में बीबी फाउंडेशन अवेलेबल है, सिंपल, जो आपके कलर टोन से मैच करती है। आप बीबी जो फाउंडेशन है उसको लें। उसको उससे पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले बहुत जरूरी होता है आपकी अपनी स्किन को प्रेप और प्राइम करना। बिल्कुल। देखें, आप कोई भी जो रेगुलर सनब्लॉक यूज करते हैं आप उससे भी प्रेप एंड प्राइम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास प्राइमर हो, प्राइमर नहीं है कोई इशू नहीं है, आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर आप उससे भी प्राइम कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आप किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से पहले आप अपनी स्किन को प्रेप करें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आपको वक्फा देना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी अच्छी सी आपकी फाउंडेशन जो आप रेगुलर यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास HD फाउंडेशन हो या हाई कवरेज हो। आप रेगुलर जो होता है उसमें आप, मैं यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं करूंगी, बट मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी अच्छी सी फाउंडेशन लेकर आप अपने फेस पर अप्लाई कर लें और सिंपल कोई ऐसा ब्लश लें जिसके अंदर थोड़ा सा हमारा हाइलाइटर मिक्स होता है, टेराकोटा टाइप। बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि अब आपके पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट पहले ब्लश लगाओ फिर हाइलाइटर लगाओ, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप सिंपली जो है आप ब्लश लें, ब्लश अप्लाई करें, जो टेराकोटा ब्लश है आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करें। और कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक ने हमें ये फिंगर्स दिए हैं, ये सबसे बेस्ट है। क्या बात है। आप डिप करें और अपने आई लिड के ऊपर जल्दी से लगा लें और इस तरह का न्यूट्रल कलर लगाएं जो कि आपकी आईज को प्रोमिनेंट करे। उसमें कोई ट्रांजिशन शेड्स या कुछ नथिंग है, ये चीजें आप यूज ना करें। आप उसको लगाएं और आपके पास एक अच्छा सा मस्कारा होना चाहिए जो कि आपकी लैश को जो है ना वो इस तरह से कर करे कि वो लगे कि लैशेस लगी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है फीमेल्स को बड़ा क्रेज होता है कि लैशेस जो है वो बड़ी लगे और थोड़ा कर्ल लगे, वॉल्यूमाइज लगे। तो इस टाइम मैंने लैशेस अप्लाई नहीं की हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने अप्लाई की नहीं है। मैंने लैशेस बिल्कुल नहीं अप्लाई की हुई, मैंने ये मस्कारा से ही अपनी लैशेस को कर्ल किया है। इतना वॉल्यूम माशाल्लाह। हाँ जी, अगर आप मतलब मस्कारा के बगैर देखिए तो इतना वॉल्यूम नहीं है, बट ये मस्कारा का कमाल है और मेरे हाथों का अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंपल आप मस्कारा लगाएं और कोई अच्छी सी लिपस्टिक लेके आप लगाएं और अपनी ब्रोज को थोड़ा सा सेट करें, मतलब थोड़ा हल्का सा हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप ये जो बॉक्स सा बनता है वो बनाएं। नो, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि वो बॉक्स बनाना जरूरी नहीं होता। वो जस्ट आपकी जब ब्राइड्स रेडी होती
होती है ना, तो उनके फोटो शूट के लिए वो जरूरी होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जरूरी नहीं ठीक है, होता। ठीक है। आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक हो थोड़ी गया। सी फीलिंग करें ताकि वो थोड़ा सा एक look आ Prominent जाए। हो हाँ जाए। जी, बस। ठीक और है। लिपस्टिक लगाएं तो आपका मेकअप इज ऑल अबाउट एनहांसिंग योर हाँ जी, फीचर्स। बिल्कुल। ठीक है, हम बात करेंगे अब कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे मेकअप पाउच में, वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मोना खान, मेकअप आर्टिस्ट, और बात हो रही है मेकअप के हवाले से, फाउंडेशन के हवाले से। मेकअप की क्या फाउंडेशन है और फाउंडेशन को कैसे अच्छी फाउंडेशन बनानी है, तो ये चीजें जो है ना, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन का इंतखाब करना और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड ब्लेंडिंग, आई वुड रिपीट के ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम नबी, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA एंड डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, जिनसे बात हो रही है मुल्तान की ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन, इस विजन के हवाले से। और अब बात करेंगे प्लांटेशन ड्राइव्स के बारे में। सर, क्या चल रहा है? माशाल्लाह हमने बहुत सारे एवेन्यू बनाए हैं जिनके यानी प्लांट के नाम से रखा है। जैसे नादरन बाईपास पे चले जाएं, वहां में पिलकन का एवेन्यू बनाया है। इसी तरह आप मासूम शाह रोड पे चले जाएं, वहां मोलसी का एवेन्यू, यानी प्लांट के हवाले से एक लंबी स्ट्रिप दी है। क्या बात है। तो इसके अलावा और भी साउदर्न बाईपास पे पिलकन एवेन्यू, इस तरह हमने कोई 17 साइड्स पे प्लांटेशन की है और 12 किलोमीटर लंबी। और माशाल्लाह इससे बहुत फर्क पड़ा है लुक में और बेहतरीन हो। ऑब्वियसली शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है और नो डाउट ये खूबसूरती जो है देखने में भी हमें मिल रही है। अच्छा, हम बात करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। जी जी, तो ये भी हमने इनिशिएटिव लिया है। हाँ। हम मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे अलमदार कॉलेज है, वलैसन कॉलेज है, इन स्कूल्स में जाके हमने खुद प्लांटेशन की, पूरी टीम हमारी गई। हाँ। वहाँ सैकड़ों के लिहाज से पौधे लगाए और बहुत सारे तकरीबन 20-25 हम कॉलेज और स्कूलों में पौधे लगा चुके हैं। क्या बात है, नो डाउट ये एक अचीवमेंट है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, ये सबूत है कि काम हो रहा है और जल्द ही आपको नजर भी आएगा। क्योंकि हम घर बैठे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि बाहर क्या चल रहा है। तो जरा हम कदम बाहर रखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो चल रही हैं और अंडर प्रोसेस हैं। जहां पर हम मुख्तलिफ फेस्टिवल्स की बात करते हैं, वहां हम कैसे भूल सकते हैं जश्न बहारा फेस्टिवल को। क्या तैयारियां चल रही हैं? ऑब्वियसली बहुत पहले से तैयारियां जो है, काम जो है वो शुरू हो जाता है। माशाल्लाह इसके लिए हमने कुछ 40,000 पौधे तैयार करने का प्लान किया है। 40,000? हाँ जी, और उसमें प्लांटेशन शुरू कर दी है क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। हाँ। तो ये हमारा पूरे साल का सबसे बड़ा शो होता है और पूरे चौक्स को हमने सजाना होता है, ग्रीन बेल्ट्स को सजाना होता है। इसके अलावा हमने एक इसके लिए शो भी करना होता है। हाँ जी, तो इस लिहाज से ये हमारा ग्रैंड शो है। बिल्कुल, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जी। और हम बड़े सालों से ये कंटिन्यू चल रहा है। बिल्कुल, और आगे भी चलता रहेगा आपकी कोशिशों से। और हमारा ताउन जो है वो भी बड़ा जरूरी होता है कि हम अपनी जो इंतजामिया है उसके साथ कोऑपरेट करें। पार्क्स में सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जहां पर हम ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी के इंतजाम, हाँ, उसमें माशाल्लाह जैसे गवर्नमेंट की हिदायत, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने CCTV कैमरे भी लगाए हैं। वहाँ से हर पार्क में 3 टाइम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यानी मुख्तलिफ टर्न्योर में, मुख्तलिफ टाइम में। तो सिक्योरिटी का माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम। तो वो जो टीम है, जो फोर्स है, वो एक्टिवली काम कर रही है? माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही है। चलें, ठीक है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि पार्क्स में सिक्योरिटी का जो एक निज़ाम है, जो एक एलिमेंट है, वो भी ऐड होना चाहिए और उस पर मजीद काम भी होना चाहिए। बिकॉज सिक्योरिटी होगी तो घर वाले और जो भी फैमिलीज हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। तो बात हो रही है मोना खान से और बात यहाँ पर रुक गई थी कि आपने ट्रैवल करना है और आपके कोच में जो आपकी वैनिटी है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी आप चीजें नहीं कैरी कर सकते, तो बेसिक चीजें क्या होंगी?
देखिए जी, सबसे पहले तो हमें अपनी वही बात करूंगी कि स्किन टेक्सचर को देखना ठीक है। चाहिए कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप अपने पाउच में ऑयल फ्री फाउंडेशन रखें। ठीक है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप जाहिर सी बात है ऑयली फाउंडेशन रखेंगे, ठीक है। ताकि आपका जो चल सके लॉन्ग मेकअप, हाँ। वो फाउंडेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक आप मिनी साइज में आजकल आते हैं कम्पैक्ट पाउडर, जी। वो लाजमी रख लीजिएगा। और एक ऐसा न्यूट्रल सा शेड ब्लशन का है जो कि आप हर ड्रेस के साथ कैरी कर सकें। ठीक है। एक ब्लशन रख लें, एक आप फाउंडेशन रख लें, छोटा सा कम्पैक्ट पाउडर रख लें और एक मस्कारा रख लें। और आजकल मिनी साइज में, ट्रेवल साइज में बहुत सारे हमारे मेकअप जो है वो अवेलेबल है। उनकी किट्स छोटी आई पैलेट्स हाँ जी, अवेलेबल हैं। स्मॉल आई पैलेट्स जिसके अंदर 1 से 2 जो हैं वो ट्रांजिशन हाँ। शेड्स हों और 1-2 जो हैं वो आपके मेटालिक से शेड्स हों, जो कि बिल्कुल। आप उनको नॉर्मली कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम ट्रेवल में होते हैं या कैजुअल हमने करना होता है, हम बहुत ज्यादा शिमरी या बहुत ज्यादा स्मोकी Exactly। कॉर्नर्स वाला मेकअप हाँ। नहीं करते। तो ये चीजें होना जरूरी है। और आजकल मार्कर लाइनर बहुत इजीली अवेलेबल है बिल्कुल। मार्केट में, उसे आप रख लें, उससे आपका जो पाउच है वो खराब भी नहीं होगा, हाँ, mess भी नहीं मचता। मेस भी क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल, ये 2-4 चीजें जो है। और एक लिप कलर। हाँ जी, लिप कलर में भी आजकल पैलेट्स हैं, उस पैलेट के अंदर आपके 3 से 4 या 6 शेड्स हाँ, और अवेलेबल brush होते भी हैं, होता है। ब्रश भी होता है, तो आप मिक्स एंड मैच करके एंड इफ नॉट लिप कलर तो टिंट चल जाएगा। टिंट भी चल जाता है। हाँ जी, अगर आप मतलब बिल्कुल ही टीनेजर लुक क्रिएट करना हाँ। चाहते हैं तो आप बहुत सारे अच्छे टिंट्स अवेलेबल हैं, आप टिंट रख लें और उसे आप लगाएं। और जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा थोपा थापी करें, लाइट सा करें और मजे से आप अच्छा, ट्रेवल करें। घर पे बैठे टिंट बनाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। घर पे बैठे टिंट जो चिकंदर है हाँ। उससे ग्लिसरीन और वेजलीन उसका जूस निकाल के मिक्स करें, बहुत अच्छा टिंट बन क्या जाता बात है। है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है? हाँ जी, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट जाहिर सी बात है वो कुछ अरसे के बाद, जाहिर है हाँ। हमारे पास इतनी अच्छी हाँ। फॉर्मुलेशन नहीं होती, हाँ। कुछ अरसे के बाद वो खराब भी खराब हो हो जाता जाता है। है। तो बेहतर यही है कि इस नीम हकीमी के चक्कर में हम ना पड़े और हम टिंट जो है और वो एक बाय अच्छा कर सा लें। टेंट आप बिल्कुल, खरीद लें। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बजट देख लें जी, अपना बिल्कुल। और इसके लिए सेविंग करें। मैं समझती हूँ कि अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत निकालना जरूरी चाहिए, है। अपने लिए वक्त बिल्कुल निकालना चाहिए। पैसा आप लगाएं लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी अपने लगाएं। ऊपर भी लगाएं, बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, आपने हमें बताया कि 5 मिनट में हमने कैसे अपने आप को रेडी करना है और हमारे पास ब्रशेस भी नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जान रहे हैं हम, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। हम बहुत मसरूफ हो चुके हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता और जल्दी जल्दी में हमने तमाम चीजें जो है वो कवर अप करनी होती है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट था ये जानना कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे मेकअप पाउच में बहुत सारी चीजें हम कैरी नहीं कर सकते, तो व्हाट वुड बी दोज फ्यू बेसिक थिंग्स जो कि हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मजीद हम बात करेंगे फाउंडेशन के हवाले से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई नो। फाउंडेशन क्रैकी होना, ग्रे हो जाना, व्हाट इज द मेन रीजन? इसकी सबसे मेन रीजन ये है कि जब फाउंडेशन आप अपने कंप्लेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लगाते। देखिए, एक हमारे पास कंप्लेक्शन आता है ब्रिटिश, हाँ जी, मतलब, और अगर हम उस पर लगा देते हैं बहुत ज्यादा वाइट बेस, तो हाँ। वो उस टाइम तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो बेस जो है वो फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको उसके हिसाब का कलर टोन नहीं मिला होता। बिल्कुल। हम अगर ग्रेजुअली अगर हम अपनी स्किन को लाइट करें तो मेरा ख्याल है कभी भी आपकी बेस ग्रे नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है कि पहले, सबसे पहले आप अपने जो आपका कलर है उसके हिसाब से उससे 1 टोन लाइट आप अपनी फाउंडेशन को सेट करें, या जो भी आप स्टिक यूज करें व्हाटएवर, तो आप उसको सेट करें। उसके बाद आप उससे फिर 1 टोन और लाइट फाउंडेशन को अप्लाई करें। जब आप ये मिक्स एंड मैच करके यूज करते हैं तो कभी भी आपकी स्किन ग्रे नहीं होती, बेस फटती नहीं है। क्रैक्स, और क्रैक्स पड़ने की जहां तक बात है तो उसमें मैं फिर वही बात करूंगी कि ब्लेंडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। Yes। ब्लेंडिंग जब तक नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, चाहे आप ब्लशर लगाएं, फाउंडेशन लगाएं या आईज मेकअप करें, तो वो फटेगा, क्रैक होगा। ब्लेंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली बात कि हमें अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो बहुत सॉफ्ट यूज करना चाहिए। मैं इसी पर आ रही थी, ब्यूटी ब्लेंडर हो या फाउंडेशन का ब्रश हो, क्या यूज किया जाए? उसका देखें जी, दोनों चीजें यूज हो सकती हैं। आजकल बड़े अच्छे फाउंडेशन ब्रश अवेलेबल हैं। हाँ जी, बहुत फिर वही बात, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वो ब्रशेस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्मूथली अप्लाई हो जाती है। ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि जितना सॉफ्ट आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करोगे उसकी वजह से ही आपकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो अच्छे से पेनिट्रेट होगी आपकी स्किन में, फटेगी नहीं। आप जितना हार्ड ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे, वो जिस तरह आप लगाएंगे वो एक जगह से स्किप होकर दूसरी जगह, एक जगह से स्किप होकर दूसरी जगह चली जाएगी, और वो बेस सेट कभी भी नहीं होती। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है ये छोटी छोटी 2 से 4 बातें, जो कि अगर अब मैं कहूँगी मेकअप तो एक आर्ट है, बिल्कुल आर्ट है, बिल्कुल एक आर्ट है। कहते हैं ना कि वक्त का ज़िया है, जितने भी नेगेटिव चीजें इससे एसोसिएट कर दिया, तो मैं तो बिल्कुल मेकअप एक आर्ट है और ये हर बंदे की
बस की बात भी नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगी बिल्कुल। मेकअप एक आर्ट है और इसको वही ये समझ God सकता gifted है, है। गॉड गिफ्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बिल्कुल ये चीज गॉड और ये गिफ्टेड हमें है। आपके फेस पे भी नजर आ रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने फेस पर मेकअप करना जानते हैं, लेकिन जैसे उनके सामने किसी और को बिठाया जाए तो समझ नहीं आता आईलाइनर कैसे लगाएं, हाँ जी। एक आंख पे लगे दूसरी आंख पे कैसे लगाएं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउडली ये बात करूंगी कि मेरे पास जिस तरह का फीचर्स आ जाए, हाँ। जिस तरह का कलर कम्प्लेक्शन आ जाए, जिस तरह की मर्जी स्किन आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे बहुत अच्छे से डन कर देती हूँ। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज मुझे गॉड गिफ्टेड मिली है, मैं कर लेती हूँ। सारी चीजों के बारे में हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द वाटर लाइन। वहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाइट पेंसिल हमें सूट नहीं करेगी, हालांकि वो सूट कर रही होती है। तो अपने आप को कभी कभार वो चीज अच्छी नहीं लगती। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसे था कि मैं कहती थी व्हाइट पेंसिल नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं लगा सकती, मैं अजीब सी लगूंगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील होना शुरू हुआ कि मेरी आंखें बड़ी लगना शुरू हो गई। तो ये क्या वाकई ऐसी चीज है? देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं छोटी सी हाँ, इसका short सी हाँ बात जी कर शॉर्ट लेते सी हैं। बात करती हूँ। वाटर लाइन में डिपेंड करता है कि आपकी आईज बड़ी हैं या छोटी हैं, और किस में व्हाइट लाइन अच्छी लग रही है, किस में ब्लैक, किस में बेज। ये 3 कलर यूज होते हैं। जी, बेज जी। भी यूज होता है, व्हाइट भी यूज होता है और ब्लैक Black भी यूज भी। होता है। देखिए जी, ब्लैक हमने तब यूज करना होता है सम टाइम जब हमने बहुत लाइट कलर के लेंस यूज किए हुए हैं, बहुत लाइट शेड, तो उसमें अगर जब हम ब्लैक आउटलाइन देते हैं तो हमारी आईज बहुत अच्छी लगती हैं। और जब हम नॉर्मली लेंस का शेड यूज करते हैं, ग्रे, ब्राउन, हेजल, तो उसमें अगर हमारी आईज छोटी हैं और हमने उनको बड़ा दिखाना है, तो हमें अपनी वाटर लाइन में व्हाइट पेंसिल यूज करनी होगी। और ठीक है। सिंपल व्हाइट पेंसिल जब हम वाटर लाइन में यूज करते हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो उसको हम वाटर लाइन से नीचे जो हमारी ये जगह है, तो जी। इसको हमने नीचे शेडो से हाँ। थोड़ा सा ब्लेंड करना होता है ताकि ठीक वो है। बैलेंस लगे और आईज खुली भी और प्रोमिनेंट नजर आए। तो ठीक ये है। चीज हमें और देखनी बाज़ पड़ती है। औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अपने इधर ऊपर वाली लैशेस में मस्कारा लगा देते हैं और नीचे वाली को छोड़ देते हैं, लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन को मस्कारा लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि लोअर लैश लाइन को जब आप मस्कारा लगाते हैं तो आईज खूबसूरत लगती हैं। फिर वही बात करूंगी, मिसाल आपके सामने मैंने इस वक्त कोई लैशेस यूज नहीं की भी, मैंने जस्ट मस्कारा से ही अपनी आईज को इनहेंस किया। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। जी। ठीक है, ट्रांजिशन शेड्स की भी हमने बात कर ली है, वाटर लाइन की भी बात कर ली है, मस्कारा, अच्छा मस्कारा और आईलैशर मिलना बहुत जरूरी है। तो अब हम इस बारे में भी मजीद बात करते हैं, बहुत सारी और भी चीजें, खासकर हाईलाइटर और जो हम आजकल ये ट्रेंड इन हुआ है कि हम लिप्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल ट्रेंडिंग और नॉट, लेकिन मैं तो ऐसा करती हूँ। मैं विदाउट हेजिटेशन ये बात एक्सेप्ट करूँ कि मुझे अच्छा लगता है। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है आपको वो करनी चाहिए। हम दोबारा बढ़ते हैं चौधरी गुलाम नबी साहब की जानिब और बात हो रही है पीएचए जो भी काम तमाम तर मामला हैंडल कर रही है और जो भी काम चल रहे हैं और जो भी प्रोसेसेस अभी चीजें चल रही हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। बात हो रही थी प्लांटेशन ड्राइव्स के हवाले से और मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या किया जा रहा है, क्या चल रहा है, और बीच में एक बात हुई थी कि बड़े दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, बड़े दरख्त लगाना? हाँ, बड़े दरख्त इसलिए लगाते हैं क्योंकि शेडी ट्रीज होते हैं, तो इनका खातर खा आवाम के लिए बेहतर है। और जितने नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे लोगों को शेड मिलेगा और आबो हवा जो है वो बेहतर होगी। यानी ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट हैं, तो जितने बड़े प्लांट होंगे उससे आपकी नमी में इजाफा होगा। तो इस लिहाज से ये बेस्ट है। लेकिन आजकल हमारा ज्यादा फोकस चल रहा है सीजनल प्लांट्स पे, सीजनल प्लांट्स क्योंकि आगे आमद है जश्न बहारा की, तो हर पार्क में हम फ्लावरिंग कर रहे हैं, हर ग्रीन बेड्स पे कर रहे हैं, ताकि जब मार्च आए तो पूरे मुल्तान में फूल ही फूल नजर आए। ओके जी, हमें मार्च का शिद्दत से इंतजार है। हम देखना चाहते हैं कि क्या चीजें हैं, क्या काम हुए हैं और क्या काम मजीद होने जा रहे हैं। ठीक है, हम अगर फंड्स की बात करें तो फंड्स की क्या सूरत हाल है? फंड्स तो इतने ज्यादा नहीं गवर्नमेंट दे रही, अलबत्ता बस हम अपने सेल्फ फाइनेंस से काम चला रहे हैं। हाँ जी, तो ये चैलेंजिंग है आपके लिए? मुश्किल तो है लेकिन चल रहा है। मुश्किल है लेकिन चल रहा है। ठीक है, फंड्स की भी सूरत हाल हमने जान ली है और हम फूलों की इकसाम की बात करते हैं। हाँ, जी जी। तो आप मुझे बताइएगा कि जश्न बहारा के लिए क्या क्या कौन कौन से फूल ऐड किए जाएंगे? 37 टाइप्स के फूल लगाएंगे जश्न बहारा में। 37 जिसमें पटूनिया है, पेंजी है, इंट्राइनम है, इसी तरह आगे पटूनिया के कलर्स हैं 47 और इस तरह मुख्तलिफ कलर। तो टोटल वैरायटी जो है 37 है। ठीक है, उसके आगे मजीद 37 वैरायटीज हैं फूलों की और फूलों की इकसाम जानना अब बहुत जरूरी था कि कौन कौन से फूल हमें देखने को मिलेंगे जश्न बहारा फेस्टिवल जो कि होने जा रहा है मार्च में। और वापस बढ़ते हैं मोना खान की जानिब। मोना खान, आपको डिस्कशन अच्छी लग रही? बिल्कुल, बहुत मजा
एक तो अपनी खूबसूरती और ऊपर से शहती बहुत जरूरी है, नहीं? बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम जरा लिप कलर्स की बात कर जी, लेते हैं। बिल्कुल। अब हमने लुक क्रिएट किया है, मॉडल लुक, ठीक है, मॉडल लुक है, और हमने स्मोकी किया आईज को, फुल स्मोकी, लाइक नीचे से भी ब्लैक और ऊपर से भी ब्लैक। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, जी, लेकिन जी। जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें हम करते हैं और फॉलो करते हैं सोशल मीडिया से, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो अपने सोशल मीडिया का बताएं ना, आप वहाँ भी एक्टिव हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ। मेरा इंस्टा का आईडी है munakhan.official के Okay, नाम से, okay. और मैं यूट्यूबर भी हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल? हाँ जी, मेकअप ट्यूटोरियल Great. देती हूँ। यूट्यूब का चैनल जो है वो मुना खान के ही नाम से है, मेरे ठीक ही है। नाम पर है। तो मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो आप भी जरूर देखिएगा। चलें, जरूर। तो हमेशा की तरह एक यूट्यूबर जो कहता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, बेल आइकन को प्रेस करना हाँ है। जी, बेल आइकन को प्रेस करना ठीक हो मत गया। भूलिएगा। ठीक है, मुना खान ने हमें बता दिया है कि उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वो मेकअप ट्यूटोरियल्स रेगुलरली, कंसिस्टेंटली या ब्रेक दे देंगे? ब्रेक दे रही हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलरली करूँगी। ठीक है, यानी एक्टिव होने हाँ का जी, प्लान है। हाँ जी। सही है। तो अभी कितना कुछ आपने अपने सोशल मीडिया से अचीव कर लिया है? फॉलोअर्स कितने, सब्सक्राइबर्स कितने? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो मोनेटाइज्ड हो चुका है। वेरी नाइस। हाँ जी, और मुबारक हो आपको। थैंक यू। और जो इंस्टा का है उस पे आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह 29 के तकरीबन होने वाले हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर क्लाइंट आपका वर्क देखता हाँ। है जो हम शेयर करते हैं, जो क्लाइंट्स हमारे अलाउ करते हैं, आहा। तो उनको हम अब सोशल मीडिया पे जब पुट करते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है सभी देखते हैं। हाँ। और जो अट्रैक्ट होता है, जो मोस्टली हमारी सिटी के करीब होते हैं या जो हमारी सिटीज में होते हैं, मतलब यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग अट्रैक्ट होकर मुझसे फिर कंटेक्ट करते हैं और Very फिर good. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेकओवर रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ जी, बहुत ठीक अच्छा, है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो ट्रेंड्स हम सोशल मीडिया से फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड्स हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो उसमें तो एक ये देखने में आया था व्हाइट पेंसिल वाला बहुत ज्यादा, और लाइट कलर के लेंजेस, और साथ ही साथ जो हम लिप्स की शेप थोड़ी सी बढ़ा देते Plump हुए। हैं, हाँ, उसको थोड़ा इनहेंस करने के लिए। बिल्कुल। तो ये सब पे अच्छा लगता है? सब पे अच्छा नहीं लगता, मैं ये सब पे अच्छा समझती नहीं हूँ। लगता। सब पे अच्छा नहीं लगता, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की लिप्स की शेप ही ऑलरेडी ऐसी होती है। अगर उसको मजीद प्लम्प किया जाए, मजीद इनहेंस किया जाए, तो वो बहुत ही फिर लगता वही है। बात करूंगी कि हर चीज बैलेंस में ही अच्छी हाँ, लगती है। हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है। हर में ही चीज हर अच्छी- किसी पर भी अच्छी नहीं हर लगती। चीज हर किसी पे भी अच्छी नहीं लगती। तो अब पहले ये होता था कि हम लोग कंटोर करके और कुछ शेप इस तरह से बनाते थे कि हमारे जो लिप्स हैं वो इनहेंस हुए, बड़े लगे। उसके लिए अब एक बहुत इजी सी चीज आ गई है, लिप प्लम्पर्स अवेलेबल हैं। Yes. आप लिपस्टिक लगाने से पहले वो लिप प्लम्पर का यूज कर लें, तो उससे आपके जो लिप्स होते हैं वो कुछ ही मिनट्स में थोड़े से एनहेंस हो जाते हैं। फिर आप उन पे जब लिपस्टिक लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे से एनहेंस हुए हाँ। लिप्स लगते हैं। मैं फिर वही बात करूंगी कि बैलेंस में ही चीज अच्छी Balance लगती है, में बैलेंस चीजें से अच्छी आउट लगती हैं। चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ जी, उन लोगों के लिए लिप्स इनहेंस हुए उनके साथ बहुत अच्छी लगती है। वो खास तौर पे फीमेल्स जिनके लिप्स छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, तो वो थोड़ा सा अगर लिप्स को इनहेंस करके प्लम्प करके लिपस्टिक लगाती हैं तो वो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक और लिप्स है। प्लम्प करने का मकसद यही होता है कि हमारी जो लिपस्टिक है वो प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक है। और जिनके कुदरती मेरी तरह लिप्स होते ही इनहेंस हुए हैं तो फिर उन्हें जरूरत नहीं होती, तो मेरे नेचुरल हैं तो ठीक है, ठीक है। हम स्मोकी लुक की बात कर रहे थे जो कि हमने किया भी, तो आपने बोला कि अगर हमारा ब्लैक आउटफिट है एंड ऑल वी आर वेयरिंग इज ब्लैक, मतलब हमारा मेकअप भी ब्लैक है, जी। हमारा आई मेकअप भी हमने स्मोकी किया, जी। ब्लैक शेड्स का ज्यादा इस्तेमाल किया है, लिपस्टिक कौन सी सबसे अच्छी जाएगी जिसके लगे कि हाँ दिस इज बेस्ट? देखें, मैंने वही बात उस टाइम भी आपसे किया कि ब्लैक के साथ कुछ भी नो नहीं है। ठीक बट है। फिर वही आ जाता है, कुछ जो जिन्होंने वेयर किया हुआ होता है ब्लैक ड्रेस, उनकी कुछ अपनी भी विश होती है कि हम ये कैरी करने पे है कि किस तरह से जो है वो जिनका मेकओवर सबसे important बात। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि Carry आप कैसे कैरी करते हैं? कैसे करते हो। सबसे अच्छी और चीज ये है कि आप कैरी किस तरह से करते हैं। ठीक आप है। लाइट लिप्स को कैरी करते हैं, आप डार्क लिपस्टिक को कैरी करते हैं, आप डार्क आईज को कैरी करते हैं, लाइट को कैरी करते हैं, ये सब आपके ऊपर है। आपने मतलब जिसने कैरी करना है उस पर डिपेंड करता है। और ब्लैक के साथ मोस्टली अगर आपने स्मोकी आईज बनाई है, और हाँ जी मैं आपको एक और बात भी हाँ बताती जी। जाऊँ, जो आप कह रही हैं कि ब्लैक नीचे से भी, अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है बहुत ज्यादा ब्लैक वाला, कि नीचे भी ब्लैक हाँ। लाइन, ऊपर भी ब्लैक लाइन और एक खिंचे हुए हाँ। कैट लाइन टाइप। Eyeliner। हाँ जी, ठीक अब है। सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है। अगर आपने स्मोकी भी बनाया ना तो वो भी बहुत उस तरह की लुक आती है कि आपकी बड़ी सटल लुक आए। ठीक है। अब आपने स्मोकी आईज बना ली है तो ठीक आप है। उसके साथ पीच और पिंक का मिक्सचर करके भी लिपस्टिक को
लगा सकते हैं। देखें Peach और लिपस्टिक, pink, हाँ जी, ठीक है। लिपस्टिक कभी भी आप सिंगल शेड में अप्लाई नहीं करते। ठीक है, हम mix बिना कर मेकअप ली जाए। आर्टिस्ट मैं तो नहीं करती। ठीक है। मैं तो मतलब बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके एक बड़ा प्यारा सा एक शेड क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है कि जी हाँ जी अब यहाँ स्टे करना ठीक चाहिए। है, ठीक है। स्मोकी लुक के हवाले से बात हुई और ओवरऑल मॉडल मेकअप कैसे किया जाना चाहिए और कुछ मेकअप हैक्स जो कि हमने जाने। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम दिया हमें और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। यू आर नो डाउट एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी वुमेन आउट देयर। और बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। एंड पे अवाम के लिए, शहरियों के लिए, मुल्तान के शहरियों के लिए छोटा सा पैगाम, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। जी जी, शहरियों के लिए पैगाम है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम दरख्त लगा रहे हैं, जिन लोगों के घरों के आगे हैं उनको रेगुलरली पानी दें हाँ और जी, उनकी केयर करें। बिल्कुल। तो ये हमें कुछ मुशाहिदात हुए हैं कि लोगों ने दरख्तों को काट दिया है, जिनको हमने 5 साल से पाला था। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दरख्तों की केयर करें, बिल्कुल। हिफाजत करें, उनको पानी दें। जैसा